गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आप सब की ज़िंदगी ये चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलो जी, आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। हमारे इंटरमीडिएट का एक नया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो जी, एक नया नया रजिस्टर जो है निकाल लें। हाँ जी। बच्चा कह रहे लाई नहीं, ये क्या था? मतलब आए खाली हाथ आए? नहीं, अच्छी बात है, मेरा सत्संग होता है, पर सत्संग में कुछ नोट्स भी बना लेते हैं, ठीक है। तो भाई सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई बिल्कुल नया नया रजिस्टर, चमकता हुआ रजिस्टर आप निकाल लें और एक नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, मेरा ऐसा मानना है आपके इंटरमीडिएट का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ये आपका आज शुरू होने वाला है। तो भाई सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई देखो, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपके सपने थोड़े से अगर बड़े हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्पफुल जो है होने वाले। भाई बाकी सारे सब्जेक्ट कंपेयर नहीं करूंगा, पर कहीं ना कहीं क्लरिकल है। भाई अकाउंट्स की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको चेक करना है वो कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे। लॉ की बात करें, कंपनी से एक बना हुआ है, आप कंपनी से एक बना नहीं रहे, जो बना हुआ है कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। टैक्सेशन की बात करें, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑलरेडी कानून बना हुआ है, आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं, बस आपको याद करना है, इम्प्लीमेंट जो है करना है। वो भी स्कोप बहुत अच्छा है। इफ़ यू बिकम अकाउंटिंग कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, स्कोप बहुत अच्छा है। पर अगर आपका मन है कुछ नया करना, अगर आपका मन है कुछ नया करना, और अगर आपका मन है बिजनेस करना या एंटरप्रेन्योर बनना, उसके लिए जो मैं कहूँगा ये शायद एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी स्किल डेवलप जो है वो करने वाला है। तो बहुत ही चैलेंजिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बिजनेस का अगर स्टैंडर्ड होता, इस प्रकार से बिजनेस करना चाहिए, सारे ही सक्सेसफुल जो है हो जाते। तो यहाँ तो बस आपको थोड़ी सी हेल्प की जा रही है कि भाई कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं। बाकी तो आपका हुनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आईक्यू अच्छा है और हाँ अगर रिस्क टेकिंग पावर भी है तो अच्छा बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है हो जाएगी। तो अगले 3 महीने हमें जो है बिजनेस कैसे करते हैं उसका एक एस्पेक्ट जो है हम सीखेंगे। भी पूरा बिजनेस में बताऊंगा, पर एक छोटा सा एस्पेक्ट जो है हमें सीखना, जो शायद लास्ट क्लास में बात भी करी थी। भाई एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। गलत है, पर स्कूल में यही शायद जो है सिखाया जाता है। पर अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाएं, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएं, तो वहाँ पर कहते हैं बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग कभी भी मोटिव नहीं होता। पर हमारे इंडिया में थोड़ा सा गलत जो है पढ़ाते हैं, तभी इंडिया में थोड़ा सा पैसे को लेके गड़बड़ जो है चलती है। मेन मोटिव बिजनेस का होता है सर्विस, सिर्फ सर्विस होता है और कुछ भी नहीं। यू हैव टू सर्व दी सोसाइटी। भाई बाहर डेवलप कंट्रीज में यही शायद समझाते, बिजनेस अगर करना है इसका एक ही मकसद है, इफ यू आर सर्विंग द सोसाइटी देन यू आर अ गुड बिजनेसमैन। अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, ये बिजनेस नहीं होता, ये बिजनेस बिल्कुल भी जो है नहीं होता। पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो भाई प्रॉफिट कहते हैं दिस इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो भाई तो अगर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट की सिंपल सी इक्वेशन है, भाई प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और अगर आपको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? या तो रेवेन्यू को इंक्रीज करो या कॉस्ट को मिनिमाइज करें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। अगर प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, या तो रेवेन्यू को इंक्रीज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। उसके बाद भी बिजनेस में कहीं ना कहीं झोल जो है वो सारे जो है कर जाते। अब अगर रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, वो शायद बताया था, रेवेन्यू क्या होता है? दिस इज प्राइस इनटू में क्वांटिटी।
सिंपल सी इक्वेशन है भी, रेवेन्यू कितना होगा भी, कितनी क्वांटिटी आप बेचेंगे, क्या आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आपका जो है रहेगा। अब अगर रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, इसका मतलब या तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दो या क्वांटिटी इंक्रीज कर दो या दोनों इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो भी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दोगे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। पर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो शायद क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, पर ये जनरल लॉ है, एक्सेप्शंस भी बड़ी होंगी। प्रेस्टिजियस गुड्स, अगर आप ऐसे गुड्स बना देते हैं जो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, तो अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाते हो, क्वांटिटी और बढ़ जाती। कुछ ऐसी कमोडिटी आपने देखा वर्ल्ड में है जो एक स्टेटस सिंबल जो है बन गया, तो जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ता है उतनी डिमांड भी जो है बढ़ जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पर सारी स्टोरी वही है कि अगर आप कहोगे लॉ ऑफ डिमांड है, तो आपको ये चेक करना है आपका प्रोडक्ट एक्सेप्शन में अगर आ जाए, एक्सेप्शन कौन सा, प्रेस्टिजियस गुड्स अगर बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी जो है वो आपको रखनी जो है पड़ेगी। तो भाई आपको बिजनेस अगर करना है तो आपने जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो आपका हुनर जो है आपका आएगा। और वो मैं कहूँगा हुनर मैं नहीं सिखा सकता, मैं आपको सिर्फ कुछ फ्रेमवर्क बता सकता हूँ किस तरीके से बिजनेस जो है करेंगे। एट दी एंड आप उस बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हैं, वो आपकी स्किल्स जो है रहेगी। तो भाई सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या क्वांटिटी जो है बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस बढ़ाने के अपने बहुत सारे तरीके जो है आपके होते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने के अपने बहुत सारे तरीके, एक्सपेंशन जो है करना है भी। अभी मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली में है, तो दिल्ली के बाहर अगर आप सेल करना शुरू करोगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे, क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी। सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, मे बी एडवर्टीजमेंट आप करनी शुरू करें। तो भाई ये एरिया फिलहाल हमारे कोर्स का पार्ट जो है नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट। तो मैंने कहा इसलिए बिजनेस का एक एस्पेक्ट मेरे को बढ़ाना है, मैं पूरा एस्पेक्ट अभी आपको जो है नहीं दे रहा, क्योंकि रेवेन्यू के भी बहुत सारे तरीके जो है होते हैं। सेलिंग प्राइस अगर बढ़ाना हो, क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, क्वांटिटी इंक्रीज करना है, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी, बहुत सारी चीज़ें जो है आती है। पर मेरी लिमिटेशन है, मुझे इस समय आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है जिसका नाम क्या है, कॉस्ट। तो भाई कॉस्ट को मिनिमाइज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है बढ़ सकता है। पर यहाँ पर मोस्टली लोग गड़बड़ जो है कर जाते, मोस्टली 99.99% पीपल यहाँ पर गड़बड़ जो है करते हैं। कॉस्ट मिनिमाइज करना है, सबके माइंड में खर्चे बचाओ, खर्चे बचाओ, खर्चे बचाओ, खर्चे बचाओ, और कहीं ना कहीं वो खर्चे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज जो है कर देते। ये तो बहुत आसान काम हो गया, क्वालिटी डिग्रेड कर दो तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम जो है हो जाएगी, और तभी अगर क्वालिटी डिग्रेड कर दोगे कॉस्ट कम हो जाएगी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है कमा लोगे। पर लॉन्ग टर्म में बिजनेस क्या हो जाता है, फ्लॉप जो है हो जाता है। अभी क्वालिटी डिग्रेड करके कॉस्ट कम किया, वो तो इसमें तो कोई हुनर ही नहीं है। पर अगर आप क्वालिटी इंक्रीज करते हुए, क्वालिटी इन्हांस करते हुए अगर आप कॉस्ट कम कर दो, क्वालिटी इंप्रूव करते जा रहे हो, कॉस्ट कम करते जा रहे हो, तो ये एक एरिया है जो आपको वाकई जो है मार्केट में आपको बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ जो है वो शायद जो है दे देता। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है। तो भी हमें इस सब्जेक्ट में आखिर पढ़ना क्या है, हम क्वालिटी को सस्टेन करते हुए या इम्प्रूव करते हुए अगर कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें तो भी इसका कोई मुकाबला जो है वो शायद नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कम करो, कॉस्ट कम हो जाए, ये कोई चैलेंज नहीं है। आप ए ग्रेड की जगह बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड लगा दो तो कॉस्ट अपने आप कम जो है हो जाएगी। पर उससे क्या होगा, क्वालिटी जैसी खराब हो गई, ये आपको ही पता है। एट द एंड कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, पर उसको चाहिए थे क्वालिटी भी मिल जाए, रीजनेबल प्राइस पर मिल जाए, तो खेल बढ़िया जो है हो जाता है। इस समय कस्टमर कहते हैं देखो मेरे लिए क्वालिटी सुप्रीम है। फॉर द टाइमिंग आप कस्टमर को उल्लू बना सकते हो, पर एट द एंड कस्टमर बता देखो सर मुझे क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। अगर क्वालिटी मुझे आप अच्छी दोगे तो बढ़िया है, क्वालिटी अगर बेकार है तो एक बार तो आप कस्टमर को उल्लू बना दोगे, पर बार बार वो सामान आपका जो है नहीं खरीदेगा, कहीं ना कहीं कस्टमर जो है आप लूज जो है कर जाते। क्या ये बात समझ आती है। तो इस पूरे सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्वालिटी को या तो सस्टेन कर लो या इम्प्रूव करें, और एट द सेम टाइम मुझे क्या करना है, कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाए, कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाए तो आई बिकम अ मार्केट लीडर।
और इसमें शायद मैं कह सकता हूं, जितना मेरा मानना है, टाटाज एक ऐसी कंपनी है, टाटाज एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस पर उनका बहुत तगड़ा होल्ड है, जिस पर इनका जो है ना होल्ड बहुत अच्छा है। आपने सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, वहाँ शायद एक चैप्टर था बिजनेस साइकिल पढ़ा था। तो एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल कितने ईयर्स का होता है? एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल, अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो टॉप तक जाए खत्म हो जाए, कितना होता है? 20 साल, 20 साल 30 साल जो है आप मान लें। तो एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल मतलब जो R&D हुई पूरे वर्ल्ड में, अगर आज आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप टॉप तक चले जाओ, टॉप तक चले जाओ, आपने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, पर 20 साल 30 साल में आपका बिजनेस जो है खत्म जो है हो जाएगा। किंगफिशर एयरलाइंस, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है किंगफिशर एयरलाइंस का रहा। आप तो शायद कभी ट्रैवल नहीं किया होगा, थे उस समय आप? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, उसमें आप गोदी में होंगे, ठीक है। हाँ, मतलब किंगफिशर एयरलाइंस जो मैं शायद कह सकता हूँ भाई, अब तो बहुत साल हो गए। किंगफिशर एयरलाइंस की अगर बात करें, दैट वाज प्रीमियम एयरलाइंस। मतलब आज मैं कहता हूँ, आज आप जो एयरलाइंस में ट्रेवल कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो कंफर्ट नहीं है जो किंगफिशर एयरलाइंस दिया करता था। मतलब 15 इयर्स बैक अगर बात करें किंगफिशर एयरलाइंस की, अगर बात करें, क्वालिटी वॉज सुप्रीम। उसका मुकाबला इंडिया में तो नहीं था, उसका मुकाबला इंडिया में एक्चुअल में नहीं था। अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें, 100% ऑक्यूपेंसी, मतलब किंगफिशर एयरलाइंस में 100% ऑक्यूपेंसी हर व्यक्ति का फर्स्ट प्रायोरिटी थी। भी पहले चेक करो किंगफिशर एयरलाइंस की टिकट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही। जब किंगफिशर एयरलाइंस की टिकट खत्म होती थी, फिर एयर इंडिया बाकी सारी जो है वो शायद भरनी जो है शुरू जो है होती थी। क्वालिटी की बात करें, टॉप मोस्ट उनका F&B सेगमेंट, फूड एंड बेवरेज की बात करें टॉप मोस्ट, हॉस्पिटैलिटी की बात करें टॉप मोस्ट, A to Z, मतलब उनकी इकोनॉमी क्लास भी जो है ना वो लग्जरी से बढ़िया जो है होती थी। मतलब नॉर्मल की लग्जरी और किंगफिशर की इकोनॉमी क्लास, उसकी बात करें दैट वाज किंगफिशर एयरलाइंस। क्वालिटी दी बेस्ट, पर गड़बड़ क्या करी? क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव उन्होंने करी, टॉप मोस्ट आपकी जो है क्वालिटी, पर दिक्कत वही रही, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा थी। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जो है हुई, वो मार्केट लीडर ही बन गए। मतलब मार्केट का जो शेयर था एविएशन इंडस्ट्री में, किंगफिशर एयरलाइंस का सबसे ज़्यादा शेयर उन्हीं के पास था। क्वालिटी टॉप मोस्ट, इसलिए उनकी कॉस्ट, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हुए। प्राइस उन्होंने क्या रखा? मार्केट का प्राइस, मार्केट का रखा, ज़्यादा प्राइस रखा नहीं। तो जो मार्केट का प्राइस था वही उन्होंने प्राइस रखा। कॉस्ट उनकी बढ़ती जो है चलेगी, कहीं ना कहीं वो सस्टेन जो है नहीं कर पाए। फिर क्या किया उन्होंने? बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट, उनकी कॉस्ट और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। 6 to 7 ईयर्स में इतना सा स्पैन था। 6 to 7 ईयर्स में किंगफिशर एयरलाइंस टॉप तक गई और बैंकरप्ट भी जो है हो गई। जो मैं कहता हूँ किंगफिशर एयरलाइंस, क्योंकि मैं तो क्वालिटी देखी है, मतलब मस्त क्वालिटी, उसके बाद भी वो सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों? उनका कॉस्ट पे कंट्रोल जो है वो शायद नहीं हुआ। और मैक्सिमम जो कहा ना 99.9% जितने बिजनेस फेल होते हैं यहीं पर गड़बड़ करते हैं। या तो क्वालिटी डाउन कर देते हैं तो बिजनेस फ्लॉप होगा, या क्वालिटी इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट इंक्रीज होती है तो बिजनेस जो है फ्लॉप होता है। पर टाटाज की अगर बात करें, टाटाज का बिजनेस साइकिल कितना हो गया? 150 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। मतलब 150 ईयर्स, ये एक स्टैंडर्ड है जो मेरे को लगता नहीं कोई मीट आउट जो है कर लेगा। 150 साल टाटास को हो चुके हैं। और टाटास की बात करें नंबर 1, मतलब टाटास की बात करें हर सेगमेंट में नंबर 1 कहूँ या मैं टॉप 3, तो 100% जो है आ रहे। वैसे हर सेगमेंट में टॉप पर जो है वो शायद चल रहे हैं। टाटास की बात करें, क्यों? उनकी क्वालिटी बेस्ट है। और मैंने जो चेक किया, जितना मेरा एनालिसिस रहा, उनका एक ही मेन रहा, उन्होंने क्वालिटी टॉप की रखी, पर कॉस्ट जो है उन्होंने उसको बहुत अच्छे से जो है ना पकड़ा हुआ है। कॉस्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। उनकी स्ट्रैटेजी जो है, जितना मैं एनालिसिस करके देख पाया, उनकी स्ट्रैटेजी सारा काम इस पे था, क्वालिटी बेस्ट रखनी है पर कॉस्ट इंक्रीज किसी भी हालत में जो है ना आ जाए। टाटास वो हैं जो जैगवार भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उनमें इतने गट्स थे कि टाटा नैनो भी वही लेकर आए थे। 1 लाख की कार, अगर आपको शायद याद हो, 1 लाख की नैनो कार। आप सोचें, टाटास लॉन्च कर चुके थे
वो तो पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं करा, उस गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, वो तो पब्लिक ने आपका जो है एक्सेप्ट नहीं करा। पर आप चेक करें पूरे वर्ल्ड में कोई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि 1 लाख की कार जो है वो निकाल पाए। क्यों? क्योंकि टाटास की बात करें, उनका कॉस्ट पर जो कंट्रोल है, इसलिए शायद उनका बिजनेस साइकिल इस लेवल तक का जो है चला जा चुका है। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए ये सब्जेक्ट, अगर आपको बिजनेस में टॉप तक जाना है तो मेरा मानना है ये सब्जेक्ट को अगर आप समझ पाए, कितना समझ पाओगे ये मुझे नहीं पता, पर जितना आप समझ पाओगे उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस लेवल पर आप लीड जो है आप कर सकते हैं। टाटास का जो मैं देखता हूँ ना, मतलब A to Z उनके हर सेगमेंट में टाटा का नमक भी है और द ताज होटल भी है, आपकी जैगवार भी जो है आ रही है, तनिष्क आपकी आ रही है, आपकी TCS आपकी आ रही, मतलब हर जगह आप चेक कर लें, हर जगह टाटा टॉप पर जा चुके हैं। ऐसा क्या है टाटास का जो मैंने शायद समझा, उन्होंने कॉस्ट पर बहुत मस्त उन्होंने कंट्रोलिंग जो है कर रखी है, कॉस्ट मिनिमाइज है पर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। क्वालिटी पर किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज जो है टाटास नहीं करते। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है? और अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, क्योंकि आप सबका मन है कि सर हमें एक परफेक्ट लाइफ अगर आपको जीनी हो तो 2 इक्वेशन मैंने कोशिश करी, 2 इक्वेशंस मैं फ्रेम कर देता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो मैं कहूँगा शायद आज की क्लास ही आपकी लाइफ चेंजिंग जो है हो सकती है। तो भाई जितना मुझे पता है, अगर आप बिजनेस करने जाएं और अगर आप करेक्ट कॉस्ट निकाल पाए, जो अगले 3 महीने और मे बी CA फाइनल में आपको पूरा जो है सिखाया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉस्ट निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है आने वाला है। तो भाई आज की क्लास, अगली क्लासेस में समझना है आखिर कॉस्ट कैसे निकालें, कॉस्ट को मिनिमाइज तो बात की बात है, आखिर कॉस्ट किसको कहते हैं, कॉस्ट में क्या क्या आता है वो हमें जो है समझना है। तो अगर आप सही कॉस्ट निकाल पाए, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है रहेगा कि कॉस्ट क्या आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे अपने बिजनेस की। अगर आप कॉस्ट सही तरीके से निकाल पाए, साथ ही साथ अगर आप बेस्ट क्वालिटी, आप अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बने या ट्रेडर बने या मे बी सर्विस सेक्टर में जाते हैं, अगर आप क्वालिटी बेस्ट अगर आप दे पाए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद अगर आप रीजनेबल प्रॉफिट अगर आप चार्ज कर पाए, तो ट्रस्ट मी 100% सक्सेस आपके पास है। 100%, मैं 99.9% की बात भी जो है शायद नहीं करूँगा। 3 चीज़ें अगर आप कर पाए अपने बिजनेस में, सिर्फ 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान दे पाए, पहला क्या है आपके बिजनेस की कॉस्ट। कॉस्ट अगर आप सही तरीके से अगर आप निकाल पाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाने के बाद भी मुझे नहीं पता आप कितना जो है कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ आपका IQ आपको चेक जो है करना है। तो अगर आप कॉस्ट सही तरीके से निकाल पाए, अगर आप सही तरीके से निकाल पाए, दूसरा कॉस्ट के साथ साथ आप जो सर्विस अगर आप दो या जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज जो है आप नहीं कर पाए। 2 चीज़ें, और उसके बाद यहाँ चाहिए होते हैं गट्स, यहाँ चाहिए होते हैं गट्स। अगर आप बेस्ट क्वालिटी दे पाए, उसके बाद क्योंकि हमारे माइंड में क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आप बेस्ट क्वालिटी पर आ गए तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्या आता है, यार इतनी मेहनत करी है, इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं, तो प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा ही जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है कमाना चाहिए। और यहाँ पर स्टोरी वो आती है, आप कहते हैं सर क्वालिटी ज़्यादा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज़्यादा जो है हम कमाएंगे। और उस समय अगर आप उस समय थोड़ा सा अगर आप समझदारी से काम कर लें और आपने कहा सर हम रीजनेबल प्रॉफिट चार्ज करेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपका कोई भी कॉम्पिटिटर हो नहीं सकता।
आपका कोई भी कॉम्पिटिटर हो नहीं सकता। टाटास का कोई कॉम्पिटिटर जो है आज तक नहीं आया। टाटा जिस भी लाइन में जाते हैं बहुत जल्दी सक्सेस तक जो है पहुंच जाते, क्योंकि उनको पता है, ये इक्वेशन मैं कहूँगा उनकी शायद इक्वेशन है, कॉस्ट करेक्ट है, क्वालिटी दी बेस्ट है, और वो जो प्रॉफिट चार्ज करते हैं दैट इज अ रीजनेबल प्रॉफिट। जैसे अगर बात करें आपकी मोबाइल कंपनीज की बात करें तो मोबाइल कंपनीज में बेस्ट क्वालिटी कौन सी कंपनी देती है? जो सिनेमा में भी एप्पल। अब एप्पल अगर बेस्ट क्वालिटी दे रही है तो उसका प्राइस कम है ज्यादा है? ज्यादा है। ये बात मानते हो भाई? एप्पल अगर क्वालिटी दे रही है तो एप्पल का प्राइस भी क्या होता है? अच्छा खासा प्राइस जो है होता है। क्यों? एप्पल की बात वही है कि सर हम इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं, इतनी बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं, तो सर उसका हमें 400 करना चाहिए। इसलिए एप्पल प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज करता है। मान सकते हो? क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज करता है, कहीं ना कहीं आप एज अ कस्टमर आप खुद सोच के बताओ, क्या एप्पल एक कॉम्पिटिटर की वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? जिस दिन एक ऐसी कंपनी आ गई जिसने सेम क्वालिटी अगर लोएस्ट प्राइस पर दे दिया, उस दिन एप्पल खत्म हो जाएगी। उस दिन एप्पल 100% खत्म जो है हो जाएगी। एप्पल सिर्फ इस फेथ पर चल रही है, हम जो क्वालिटी दे रहे हैं उतनी क्वालिटी देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। पर वही बात है, जिस दिन ऐसी कंपनीज आ गई उस दिन क्या होगा? एप्पल जो है पिट जाएगी। या मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, आप खुद सोच के बताएं, जो लोग एप्पल अफोर्ड नहीं कर रहे, क्या आप एप्पल यूज करना चाहते हो? नहीं चाहते हो? चाहते हो, पर क्योंकि आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज शायद प्राइस ज्यादा है, इसलिए आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। और अगर इसी पॉइंट पर सोचें, अगर एप्पल एक अफोर्डेबल प्रॉफिट अगर चार्ज करता और एप्पल की अगर ग्रेडिंग हो जाती, प्रीमियम एप्पल में भी 1 लाख रुपीस का, पर एक मिनिमम प्राइस मान लो अगर 20,000 का अगर एप्पल लॉन्च कर दे, कोई मजा ले बाकी सारी कंपनी टिक जाए? आप खुद सोच के बताओ। अगर एप्पल एक बेसिक फोन अगर यूज निकाल ले 15-20 हजार का, कि प्रीमियम आ रहा ठीक है, लाख रुपए, 1.25 लाख 1.5 लाख का है, अगर एप्पल अपनी एक प्राइसिंग कर ले और 20,000 का निकाल दे, तो जितने बाकी सारी कंपनीज हैं, आज ओके टाटा बाय बाय होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। बस मैं कहा, पर यहां पे होता वही है, एप्पल ने कहा नहीं यार 20,000 में तो हमें अब कहीं ना कहीं ईगो भी आते नहीं आते, 20,000 में तो लॉन्च नहीं करेंगे, कम से कम 1 लाख 1.25 लाख जो है हमें जो है वो शायद लेकर जो है वो शायद आना है। तो मैं तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन जो है बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। क्योंकि देखो सीए फाउंडेशन क्या था? सिर्फ एक आईक्यू टेस्ट था कि भाई क्या आप सीए करने के लिए काबिल हैं या नहीं हैं। अब आप काबिल तो हैं, अब स्टोरी वही है, क्या अब आप बिजनेस करने के काबिल हैं कि नहीं है? क्या आप टैक्स कंसल्टेंट बनने के काबिल हैं कि नहीं? क्या आप लीगल कंसल्टेंट बनने के काबिल हैं कि नहीं? वो आपका इंटरमीडिएट जो है वो शायद शुरू जो है होता है। और सारी स्टोरी वही है, इस समय आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जो शायद बताया था, सारे क्या हैं? आपके एरियाज हैं किसके? करियर के लिए। अब जो आपका जिसमें इंटरेस्ट आ गया, अगर आपका कॉस्ट में इंटरेस्ट आ गया, बिजनेस के सोचना शुरू करना। आपका टैक्स में इंटरेस्ट आ गया, टैक्स कंसल्टेंसी में सोचना शुरू करना। आपको लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। आपको एफएम में इंटरेस्ट आ रहा है, आप स्टॉक मार्केट में जो है जा सकते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं। अभी तो सबके साथ धीरे धीरे खेलना शुरू करो, फिर देखते हैं कौन सा खेल आपको ज्यादा इंटरेस्ट में जो है लेकर आएगा। ठीक है जी। तो भाई मेरा मानना वही है, आज सक्सेस की इक्वेशन जो है मैं आपको दे रहा हूं। आप जो भी काम करें, कॉस्ट अपनी क्या निकाल लेना? सही। उसके बाद क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और तीसरा क्या रखना? रीजनेबल प्रॉफिट अगर आप चार्ज करोगे 100% सक्सेस जो है मिल जाएगी। और एक इक्वेशन और, अगर आप मटेरियली सक्सेसफुल बन गए, अगर आप मटेरियली सक्सेसफुल बन गए, अब होता वही है, सर पैसा तो कमा लिया, दबाकर जो है हमने कमा लिया, मैं इससे मार्केट लीडर हूँ, पर मेरे को चाहे पढ़ाना इस समय कॉस्ट है, पर फिर से बीइंग अ टीचर कितने ऐसे लोग हैं जो टॉप तक चले गए, क्या वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? तो वहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा ट्रैप जो है आ जाता है। और मैं वही कहूँगा, जिस दिन आप मटेरियली सक्सेसफुल हो गए, साथ ही साथ उस समय अगर आप सेटिस्फाइड रहे,
या मैं कहूँगा अगर उस समय एक मेंटल पीस अगर आपके साथ है, या मैं कहूँगा उस समय अगर आप खुश हो गए, तो मैं शायद कहूँगा दिस इज परफेक्ट लाइफ। होता वही है, टॉप तक चले गए पर ये दिल मांगे मोर। ये आदत अगर आपको रह गई, उसका फिर कोई अंत जो है वो शायद नहीं है। कितनी बार होता है कि भाई टॉप तक चले गए पर अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा फिर ज़िंदगी आपने वेस्ट जो है वो शायद जो है आप कर देंगे। उस समय आप जहाँ तक आप गए, उस समय अगर आप सेटिस्फाइड हैं, रात को अगर चैन की नींद अच्छे से अगर आ रही है, उस समय अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है, भाई बहुत मस्त ज़िंदगी जो है हो गई, तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया जो है चलेगी। पर उस समय भी रहा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और चाहिए, तो भाई फिर मैं कहूँगा फिर आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा फिर पैथेटिक लाइफ आपकी जो है शायद नहीं होगी। और उसके लिए शायद स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी होगी, ऐसे जो आपके सपने, ऐसे कई लोग आए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी आए थे, पूरा वर्ल्ड कॉन्कर जो है करना है, पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना है। उस रेस में कई लोग जो हैं, अशोक आए, बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद आए, पर लास्ट में क्या लेकर गए? हाँ जी, हाँ, मौत लेकर जो है वो शायद चले गए, या एक पश्चाताप, एक पश्चाताप जो शायद सुनने भी आया। अलेक्जेंडर की शायद कहानी वो शायद सुनी होगी कि जब वो मर रहे थे तो उन्होंने शायद कुछ बातें जो है कही थी। कुछ सुना है, नहीं सुना? क्या बातें सुनी थी? किसी को अगर आइडिया हो उनको माइक जो है एक बार दें। ऐसा कुछ सुनने में आया था, अलेक्जेंडर जब मर रहे थे उन्होंने कुछ बातें कही थी। हाँ जी। सर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मरने से पहले कहा था कि जब मेरे को लेके जाओगे तो मेरे हाथ बाहर की तरफ रख देना, ताकि लोगों को पता लगे ना कि ना मैं कुछ लेकर आया था और ना मैं कुछ लेके जाऊंगा शायद। ठीक है, और क्या कहा था? सर इतना पता है मुझे। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही। अलेक्जेंडर जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कॉन्कर किया, क्योंकि ये सपने आपके भी हो जाते हैं, ये सपने आपके भी होते हैं कि भाई कितना कमाना है, जितना आ जाए, कितना कमाना है, बस कमाते जाने, कमाते जाने, कमाते जाने, कमाते जाने, कितना कमाना है, ये दिल मांगे मोर। तो भाई जो गलती आप कर रहे हैं, ऐसी गलतियां पहले भी कई लोगों ने जो है वो शायद करी। और अलेक्जेंडर की बात करें, पूरा विश्व जीत लिया, और जब वो मरने लगे तो उन्होंने मरने लगे कुछ रियलाइजेशन जो है हुई, और उन्होंने वही कहा कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरे को जब आप दफनाने जो है जाएंगे, तो पहले उन्होंने कहा था भी मेरे कॉफिन को कौन लेकर जाएगा? डॉक्टर्स लेकर जाएंगे। ऐसी कुछ बात उन्होंने कही भी मेरी अर्थी को कौन लेकर जाएगा? सारे डॉक्टर्स, दी बेस्ट डॉक्टर्स वर्ल्ड के, वो मेरे अर्थी को जो है लेकर जाएंगे। दूसरा क्या कहा था कि मैं अपने किंगडम से ग्रेवयार्ड तक जाऊंगा, मेरे पूरे रास्ते पर सोने की अशर्फियाँ जो है बिखेर देना, सोने की अशर्फियाँ पूरी जो है आप बिखेर देना। और तीसरा, मैं जब मर रहा हूँगा तो कॉफिन जब लेकर जाऊँ, मेरे हाथ दोनों बाहर जो है दिखा देना, पूरी जनता को मेरे हाथ जो है दिखने जो है चाहिए। तो भाई वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने पूछा कि भाई अलेक्जेंडर ये क्या वियर्ड सी बातें आपने जो है कही हैं? तो अलेक्जेंडर ने वही कहा, आई वॉज सच अ बिग फूल, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मैंने बर्बाद करी, और आज मुझे 3 बातें समझ आई। और तो मैंने कहा कि एटलीस्ट आगे वाली जनता को ये बात पहले समझ आ जाए, बाकी उनके ऊपर जो है आता है। फर्स्ट, अलेक्जेंडर ने वही कहा कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली पर मौत को नहीं जीत सकता। एक टाइम स्पैन है, इस मौत को मैं जीत नहीं सकता। और वही मेरे कॉफिन को डॉक्टर्स ले जाना, मेरे को शायद एक भ्रम था कि मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं डॉक्टर्स मुझे बचा लेंगे, डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकते। तो भाई कहीं ना कहीं होता है भी डॉक्टर जो है मुझे बचा लेंगे, एट द एंड डेथ इज इनएविटेबल। मेरे को डॉक्टर कोई भी, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स ही मुझे बचा नहीं सकते। सेकेंड, उन्हें क्या कहा कि भाई सारा जो है अशर्फियों से रास्ता जो है भर देना, कि जनता को दिखा देना, आई वॉज सच अ बिग फूल, मैं पैसा कमाने के चक्कर में इतना, मैंने पूरी ज़िंदगी जो है मैंने बर्बाद करी, पूरी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी। ये पैसा आज यहीं बिखरा हुआ है, ये पैसा आज सड़क पर बिखरा हुआ है, मेरे किसी काम का नहीं, मेरे किसी काम का नहीं। और तीसरा, मेरे हाथ खाली जा रहे हैं, मेरे हाथ खाली जो है जा रहे हैं। और वही शायद
जो मैंने कहा ना ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बात वही है, क्योंकि अब इंटर जैसे ही क्लियर होगा आप जाओगे आर्टिकलशिप, पैसा अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो सर्कल शुरू होगा इस प्रॉफिट का, इस पैसे का, तब शायद मैं आपके पास जो है नहीं रहूँगा। तो मेरी तरफ से शायद ये लास्ट इंटरेक्शन जो है इंटर तक रहेगी, फिर आप जो है कमाना शुरू करेंगे। इसलिए वो मैंने कहा आप सक्सेसफुल बने, ये मैं दुआ करूँगा, पर साथ ही साथ बस ध्यान रखना अपने उस लगाम पर रोक जो है वो लगा कर चलना, नहीं तो कहाँ आप भटक जाओगे पता भी जो है नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो लो जी इस इक्वेशन के साथ शुरू करते हैं मेरा सब्जेक्ट, और उसका पहला शब्द का नाम क्या है? कॉस्ट। लो जी, तो भाई चेक करें, आपको कई साल लग जाएंगे इस कॉस्ट का मतलब समझने में। आखिर कॉस्ट किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं कॉस्ट means the amount of expenditure. कॉस्ट मतलब खर्चा। कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। दो चीजें हम आएंगी यहाँ पे, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल और नोशनल कह रहे हैं इनकर्ड ऑन, हमने खर्चा किया, इनकर ऑन, और एट्रीब्यूटेबल, और एट्रीब्यूटेबल टू, ये हमने एलोकेट करा। खर्चा किया, इनकर्ड ऑन, और एट्रीब्यूटेबल टू, एक कॉमन खर्चा है, कुछ खर्चा हमने एलोकेट किया टू अ स्पेसिफिक थिंग, और an activity. To a specific thing or an activity. तो भी कहने को तो एक ही लाइन है। आखिर कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई कॉस्ट का मतलब खर्चा, तो भाई कॉस्ट का मतलब क्या है? भाई खर्चा। खर्चा क्या है? एक्चुअल खर्चा या फिर नोशनल खर्चा, इसको भी समझते हैं। खर्चा आपने इनकर किया, किसी चीज़ पर आप इनकर कर रहे हैं, या खर्चा आपने एलोकेट किया किस चीज़ पर? पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं हम, जनरल खर्चा कभी नहीं कहते, या किसी एक्टिविटी की बात जो है हम कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। आखिर हम कॉस्ट किसके निकाल रहे हैं? हम कॉस्ट किसके निकाल रहे हैं? जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम कॉस्ट कभी भी जो है नहीं निकाल सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मुझसे इस समय इंटरमीडिएट पढ़ने जो है आए हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ने आए हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट को आप मुझसे पढ़ने आए, उसकी कॉस्ट कितनी आपने इनकर करी? चलो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि भी एक एक्टिविटी है, आपने मेरे यहाँ पढ़ने आए, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इस एक्टिविटी की कॉस्ट में आप क्या क्या डालोगे? कोई मेरी मदद करे तो भाई कॉस्ट में क्या क्या आएगा? इनको माइक जो है आप देना शुरू करें। तो भाई कॉस्ट में, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बता सकते हो, आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो भाई आपकी ऑनलाइन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? या आप मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, आपकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फीस हम जो पे करेंगे होने का सर, सीधी सी बात है, हमने आपको फीस पे करी, अब ये लिखना नहीं, तो वो आपकी क्या है? कॉस्ट। भाई आप मुझे फीस पे करोगे तो आपकी कॉस्ट है कि नहीं है? कॉस्ट है। तो बस इतनी कॉस्ट है सर। टाइम जो हम, हाँ जी, और दूसरा आगे माइक देते जाए, तो एक आपने कहा फीस, भाई आपने मुझे फीस पे करी, वो आपका खर्चा है। जो ट्रैवलिंग चार्जेस लग रहे हैं, इन्होंने कहा सर देखो,
फीस पे करी, ये तो कॉस्ट है। और सर साथ में सर घर से हम डेली आ रहे हैं और डेली वापस जो है जा रहे हैं, तो सर ट्रैवलिंग सोच के बताओ, ट्रैवलिंग कॉस्ट लोगे या नहीं लोगे? हाँ जी, लेंगे या नहीं लेंगे? कितने कह रहे लेंगे? लेंगे। तो अभी आपने कहा सर डेली हम घर से आ रहे हैं, डेली घर जा रहे हैं, तो मे बी आप अगर रिक्शा से आ रहे हो तो सर डेली रिक्शा का खर्चा, अगर आप मेट्रो से आ रहे हो मेट्रो का खर्चा, आप बस से आ रहे हो बस का खर्चा, आप अपनी खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो पेट्रोल का खर्चा लोगे कि नहीं लोगे? लोगे। जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनका आपका शायद ट्रैवलिंग का खर्चा जो है नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कहा भी सबकी अपनी अपनी कॉस्ट है। इस समय फेस टू फेस बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा जो है वो शायद नहीं जो है हुआ। और बताएं। हाँ जी सर स्टेशनरी। स्टेशनरी। सर अब आपसे पढ़ना है तो हमें कुछ रजिस्टर पढ़ना है, तो सर एक रजिस्टर जो है हमने मेंटेन किया। सर पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर हमें जो है चाहिए, तो आपने एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, अगर मान लो 50-50 रुपए का रजिस्टर है, तीन रजिस्टर पे लगाए तो 150-200 रुपए कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बात पक्की है। तो आपने कहा सर स्टेशनरी ये जो है आ जाएगा। हाँ, घर वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमारा बिजली का बिल भी आएगा ये भी ठीक है। सर जो फेस टू फेस वाले बच्चे उनका बिजली का बिल तो मैं बियर कर रहा हूँ, और कह रहे हैं हम सर जो घर पे बैठे हैं तो मेरे ऊपर जो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसका खर्चा हमारी कॉस्ट में जो है आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमारा इंटरनेट का खर्चा जो है वो शायद जो है आएगा। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे अपनी कॉस्ट निकाल रहे हैं, फेस टू फेस बच्चे अपनी कॉस्ट जो है निकाले। तो इस समय मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो बिजली का बिल क्या आपकी कॉस्ट में आएगा? नहीं, आपकी कॉस्ट में नहीं, वो तो मेरी कॉस्ट में आना है। तो आपके लिए बिजली का बिल इस समय नहीं है, घर वाले कहने से हमारी बिजली का बिल जो है आएगा। और बताएं, और कोई खर्चा? खाने पीने का? कहां से आवाज आई? चलो बच्चे कह रहे हैं सर खाने पीने का खर्चा पूछ लेता हूं, खाने पीने का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? सोच के बताना। कितने कह रहे हैं खाने पीने का खर्चा आएगा? कुछ हाथ खड़े हैं। कितने कह रहे हैं नहीं आएगा? तो मेजॉरिटी ने कहा नहीं आएगा। देखो अब इस बात को फिर समझना, कब आएगा कब नहीं आएगा। जो मैंने कहा ना, कॉस्ट निकालना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यहां पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको सोचना है। अगर आप आए हो, भाई आप आए हो इस समय, आपने कहा हम आए हैं तो हम खाना भी जो है खा रहे, अगर आप मेरी कॉस्टिंग क्लास नहीं लेते तो आप क्या खाना नहीं खाते? तब भी खाते। अगर आप कह रहे हैं सर अगर हम क्लास लेते या नहीं लेते तो सर खाना तब भी खाते, तो क्या आपने ये खाना मेरी कॉस्टिंग क्लास की वजह से खाया? नहीं, तो ये खर्चे में जो है नहीं आएगा। पर आपने कहा सर अगर कॉस्टिंग क्लास में नहीं आते तो सर घर पे खाना खाते। अब सर यहां पर आए हैं, महफिल जमी है, अंकल चिप्स भी खाए हैं, हमने पेप्सी भी पी है, सर घर पर वो खर्चा नहीं होता, तो सर अब क्या है, सर घर वाला खाना तो खा रहे हैं, पर यहां पर वो वाला खाना तो खाया, साथ में हमने लेज और अंकल चिप्स और हमने पैटी भी खाई है, वो घर पर नहीं खाते। तो क्या फिर वो वाला खाना एक्स्ट्रा जो आपने खाया, क्या वो कॉस्ट में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? वो आना जो है चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपको जो है सोचना है। आपने कहा सर खाना सेम था तो कोई फर्क नहीं आता, पर आपने कहा सर घर पर अगर होते तो सर इतना खाते, बाहर आए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने खाया है, या बाहर जो इंक्रीमेंटल है वो शायद जो है आ जाना चाहिए। लो जी, और बताएं, और कुछ कॉस्ट में आएगा? हाँ जी, उनको माइक जो है दे दें। तो ये कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा? बच्चा कह रहे सर बैग का खर्चा। चलो जी बताओ, बैग का खर्चा। अच्छा नहीं, स्टेशनरी तो मैं रजिस्टर और पेन ले लिया। चलो स्टेशनरी की बात करूं, मैं इसको भी थोड़ा सा ना दो पार्ट कर देता हूं, ध्यान सोचना। एक है रजिस्टर, एक आया रजिस्टर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं बैग की। अब ध्यान से सोच के बताओ, बैग आपने परचेज करा, तो बैग आपने मान लीजिए 2000 का बैग आपने परचेज करा, तो क्या ये बैग का खर्चा मेरी कॉस्टिंग क्लास में ऐड करोगे या नहीं करोगे? हाँ जी,
कितने कह रहे हैं ये हम ऐड करेंगे? कई सारे हाथ। कितने कह रहे हैं हम ऐड नहीं करेंगे? कई सारे हाथ। अच्छा, कितने कह रहे हैं सर 2000 ऐड तो करेंगे, पूरे 2000 नहीं, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे? कितने हाथ इसमें हैं? कई सारे हाथ जो है आ रहे। तो भाई इस बात को फिर समझे, आप कॉस्टिंग क्लास में आए, बात वही आ रही है, क्या आपने इस क्लास के लिए नया बैग परचेज करा या अपने भाई का लेकर आए? भाई का। भाई सो रहा था, जब उठेगा तब की तब देखी जाएगी। तो वही भाई का जो है बैग, उसका हमने बैग खोला, पटक के हम तो भाग के आ गए, ये भी ठीक था। तो भाई अगर ऑलरेडी एक बैग घर पर था, आप उसी को यूज कर रहे हैं, क्लास 12th का बैग आप यूज कर रहे हो, तो आप सोच के बताओ क्या आपने अलग से कोई खर्चा किया? नहीं। तो क्या कॉस्ट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। दूसरा, आपने कहा सर हमने बैग स्पेशली इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए जो है हमने खरीदा, कितने रुपए का? 2000 रुपए का। मेरा सवाल, आपने एक बैग खरीदा इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए या सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बैग हैं? दिस इज माय कॉस्टिंग बैग, दिस इज माय अकाउंट्स बैग, दिस इज माय टैक्स बैग, दिस इज माय लॉ बैग। आप इतने सारे बैग लेकर आ रहे हो, एक ही बैग लिया या बहुत सारे बैग लिए? एक ही बैग जो है लिया। इसका मतलब ये जो खर्चा किया अकेला कॉस्टिंग का तो नहीं है, अकेला कॉस्टिंग का तो नहीं है। तो अगर अकेला कॉस्टिंग का नहीं है तो क्या पूरे 2000 आने चाहिए? नहीं, इसका कुछ प्रपोर्शन जो है आना चाहिए। मे बी आपने कहा सर 2000 है, हम इससे 5 सब्जेक्ट अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा क्या मानना है भाई, कॉस्ट इस क्लास के लिए कितना ले लो? 400 रुपये जो है आप लेना चाहें ले सकते हैं। कुछ कुछ आइडिया दे रहा हूं, देखो अभी कॉस्ट पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। कई साल आपको लग जाएंगे। अब मेरे को डिवाइड बाय 5 करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, या वेटेड एवरेज लेना है, या सिंपल एवरेज लेना है, बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या कुछ की बात समझ आती है? तो भाई कुछ की बात समझ आई कि भाई फीस के अंदर, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर शॉपिंग भी करिए, ड्रेसेस भी लिए। अबे नलायक, तुम तो ऑनलाइन बैठे हो मतलब तुम क्यों कह रहे? मतलब ये बच्चे कहें तो अच्छा लग रहा है, तुम घर पे ही बैठ के, घर पे तुम पजामे में हो, हाँ कि तुम घर पे बैठ के भी, क्योंकि इस समय वीडियो तो ऑन है नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम घर में पजामे में बैठे हो, पजामे 10 साल पुराना हो गया, ठीक है। हाँ ये वाले बच्चे गए तो समझ आता है, सर हमें नई नई ड्रेसेस हमने परचेज करी है, इतना सारा सर मेकअप का सामान हमने खरीदा है। कॉस्टिंग क्लास में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आपने मेकअप का सामान स्पेशली इस क्लास के लिए, हाँ पूरे इंटर के लिए डिवाइड बाय 5 कर देना। सर सुबह मेकअप किया था और उसके बाद सर उस मेकअप से 5 क्लासेस मेरे को अटेंड जो है करनी है। तो भाई कुछ की बात जो है समझ आई। तो भी अगर आपने इस क्लास के लिए अगर आपने ड्रेसेस खरीदी हैं स्पेशली फॉर दिस क्लास, तो भाई बात वही है, कितने रुपए एलोकेट करने, कितने रुपए एलोकेट नहीं करने, वो सारा आपको पता जो है होना चाहिए। ठीक है जी, और कोई कुछ कहना चाहे उनको माइक दे दें। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए लैपटॉप लिया तो? हाँ सर, हमने एक आपकी कॉस्टिंग क्लास ली, पर साथ ही साथ सर आपके जो टेस्ट होते हैं, सर टेस्ट होते हैं सर वो आप लैपटॉप पे जो है हमें लेने पड़ते हैं। तो सर आपका जो बैकअप है वो लैपटॉप पे लेना पड़ता है। तो सर उसके लिए हमने लैपटॉप भी खरीदा, उसके लिए सर हमने लैपटॉप भी जो है खरीदा। तो सर लैपटॉप मेरी क्लास की कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर अगला सवाल वही, पूरा पैसा या उसका आधा पैसा, या और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं। आपने कहा सर इस लैपटॉप से 5 क्लासेस अटेंड करनी है, पर सर लैपटॉप में अगले 4 साल भी यूज करूंगा, लैपटॉप का पूरा खर्चा एलोकेट करोगे या उसके डेप्रिसिएशन का 1/5 एलोकेट करोगे? क्या ये बात समझ आती है? मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगले पूरे 3 महीने में कई चीज़ों पे हमें सोचना है। मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने कहा लैपटॉप की लाइफ है 10 साल, तो मेरे को समझ से हमने लैपटॉप बहुत बढ़िया लिया। क्यों? आप जब लैपटॉप लेने गए तो पापा ने क्या कहा, देख बढ़िया लैपटॉप ले ले, इंटर में भी काम आएगा, फाइनल में भी काम आएगा, आर्टिकलशिप में भी काम आएगा। तो सर इस साल की डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करनी है, और इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, इस साल मैं कहाँ का यूज़ करूँगा, उन सब में जो है एलोकेट कुछ ना कुछ जो है होना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? तो हमने कहा भाई एक आइडिया आपको मिल गया। जो मैंने कहा कॉस्ट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चा है, कुछ खर्चा है। अभी तक आपने क्या बताया? एक्चुअल। सर हमने आपसे पढ़ने के लिए हमने
कुछ खर्चा हमने क्या किया, एक्चुअल खर्चा जो है किया, इनकर्ड ऑन, हमने स्पेसिफिकली रजिस्टर खरीदे, स्पेसिफिकली हमने फीस पे करी, हमने इनकर स्पेसिफिकली आपकी कॉस्टिंग क्लासेस के लिए काम किया। और एट्रीब्यूटेबल टू, सर कुछ कॉमन खर्चा भी किया और उसका कुछ हिस्सा हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं इस क्लासेस में। ये बात समझ आती है। कुछ खर्चा मैंने डायरेक्टली इनकर किया, मैंने फीस डायरेक्टली कॉस्टिंग की जो है दी है, ट्रैवलिंग का खर्चा, कुछ चीज़ें मैंने खर्चा जो है किया जो मैं स्पेसिफिक खर्चा कर रहा हूँ। दूसरा, या कुछ कॉमन खर्चा है उसमें से मैं लैपटॉप की डेप्रिसिएशन का भी कुछ हल्का सा हिस्सा, पूरी डेप्रिसिएशन नहीं, उसका भी कुछ हल्का सा हिस्सा सर मैं इस कॉस्ट में जो है डालना जो है चाहता हूँ। ये बात समझ आती है। एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक थिंग, अब वो कुछ भी हो सकता है। आप एक यूनिट शुरू कर रहे हैं, उस प्लांट का खर्चा निकाल रहे हो, अपने बिजनेस का खर्चा निकाल रहे हो, शोरूम का खर्चा निकाल रहे हो, या किसी एक एक्टिविटी का खर्चा जो है निकाल रहे हो। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है? तो भाई इसलिए मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, कॉस्ट में क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना। ये अपेरेंटली अभी जितना इजी लग रहा है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि कॉस्ट में क्या लूँ और मैं क्या ना लूँ, कितना लूँ कितना ना लूँ। क्योंकि अगर कॉस्ट सही निकली, क्योंकि बेस मेरा वही है, अगर कॉस्ट में सही निकाल पाऊंगा, उसमें अगर प्रॉफिट ऐड करूंगा तभी तो सेलिंग प्राइस सही निकलेगा। अगर कॉस्ट ही गलत निकल गई, सारा का सारा मैटर ही गड़बड़ जो है हो जाएगा। तो ये बिजनेस में जो मैंने कहा ना, बिजनेस का सबसे मेन आपका बिजनेस शुरू ही यहां से जो होता है। आप कॉस्ट को सही निकाल लो, अगर कॉस्ट सही तरीके से निकल गई और उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है इस कॉस्ट को मैनेज भी कर लो, कॉस्ट निकाल भी लो, कॉस्ट को मैनेज कर लो, उसके बाद तो मैंने कहा फिर मैं खुद भी चाहता हूँ आप बिजनेसमैन जो है बने। बस ये बनने के बाद मेरा तो लिटरली मन है कि आप एंटरप्रेन्योर जो है आप बने, तभी जाकर आपके सपने जो है वो शायद पूरे जो है होंगे। तो भाई उसके लिए सारी स्टोरी वही है, कॉस्ट अगर सही निकाल ली तो खेल मस्त जो है आपका हो जाएगा। कंफर्टेबल है। ऐसे ही कॉस्ट में अभी तो आपने कहा एक्चुअल खर्चा एक्चुअल के साथ साथ नोशनल भी हो सकता है, ये भी ऐड करना है। नोशनल खर्चा, नोशनल का मतलब शायद इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा पढ़ा हो, अच्छा नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। खर्चे अब दो प्रकार के होंगे, एक खर्चा एक्चुअल खर्चा जो आपने अब तक जो है अच्छे से पढ़ा, सेकंड नोशनल आपके लेवल पर मैं कह रहा हूं इमेजिनरी, आपके लेवल पर अभी बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। इमेजिनरी अकाउंट्स में नहीं आता और कहीं नहीं आएगा, पर मेरे कॉस्ट में जो है आएगा। इमेजिनरी खर्चा जिसको शायद आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ पढ़ा, उसका एक पार्ट है। Opportunity cost is an example of notional cost. Opportunity cost is not notional cost. Notional cost एक wider term है, इसमें implied cost भी आ जाती है, opportunity cost भी जो है वो कई सारी चीज़ें जो है आती हैं। तो cost में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमने कहा actual खर्चा भी लेना है और साथ ही साथ क्या लेना है, notional खर्चा भी लेना है, एक imagination भी मेरे को जो है लेनी है। फिर इस बात को समझें, इसी बात को समझते हैं। मान लीजिए अब मैं अपनी बात करूं, मैंने कहा मुझे आपको बढ़ाना है, मुझे आपको बढ़ाना है, तो मैं अपना खर्चा भी निकालूंगा। मैंने कहा मुझे आपको बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या खर्चा जो है किया, तो मैंने बहुत सारा खर्चा जो है मैंने किया, मैंने बहुत सारा खर्चा मान लीजिए किया। अभी मैं रेंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूँ, आपको किताबें देनी है, बहुत सारा खर्चा जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मान लेते हैं मैंने अपना इंस्टीट्यूट मेरी सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, उसी में मैंने शुरू किया। मान लीजिए मेरी ही बिल्डिंग है, इसी में मैंने जो है ये बिजनेस करना शुरू किया, ठीक है जी। तो भाई अगर ये मेरी खुद की बिल्डिंग है तो क्या मैं रेंट चार्ज करूंगा खुद से? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं होता। भी मेरी खुद की बिल्डिंग है तो बिजली का बिल मैं पे करूंगा, सब कुछ पे करूंगा, पर मैं रेंट चार्ज जो है नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब सोच के बताएं, मैंने आप सबको पढ़ाया, आप सबसे फीस आई, रेवेन्यू आया, मैंने सारे के सारे खर्चे लेस करे और
मान लेते हैं मैंने प्रॉफिट कमाया, मान लेते 5 लाख रुपए। ठीक है जी। आपके बैच से मैंने आपके बैच से कितना रेवेन्यू आया वो लिख दिया, इस बैच का कितना खर्चा हुआ वो मैंने लिख दिया, और मैंने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए। ठीक है जी। मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने 5 लाख रुपए मैंने जो है कमाए। मान लीजिए पूरे साल मैंने आपको पढ़ाया और पूरे साल मैंने कितने कमाए, 5 लाख रुपए जो है कमाए। अब अगर ये प्रॉपर्टी मैं रेंट पर दे देता, अगर ये प्रॉपर्टी मैं नहीं पढ़ाता तो मैं क्या करता, मैं रेंट पर जो है दे देता। अगर ये प्रॉपर्टी मैं रेंट पर जो है दे देता तो रेंट मेरे को आज मार्केट से पता चला, रेंट मेरे को 25 लाख रुपए का मिल रहा है। रेंट मेरे को 25 लाख रुपए का मिल रहा है। अब आप खुद सोच के बताएं, मेरे को इस समय खुश होना चाहिए या मेरे को अफसोस मनाना चाहिए? मैं क्या कहूं, मैंने 5 लाख रुपए कमाए या 20 लाख रुपए गवाए? 5 लाख कमाए या 20 लाख गवाए? 20 लाख गवाए। क्या ये बात समझ आती है? इस बात को समझें। तो मैंने कहा भाई अगर मैं नहीं पढ़ाता तो मैं 25 लाख कमाता, अगर मैं नहीं कमाता तो 25 लाख कमाता। आज मैं पढ़ाकर 5 लाख कमा रहा हूं तो भाई सीधा सीधा मेरा 20 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। 20 लाख का लॉस जो है हो गया। और इसी को हम जब निकालते तो हम क्या करते हैं, मैंने इसी में से लेस किया। मैंने कहा ये भी मेरी क्या है, कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने कहा मेरा 25 लाख का मेरा खर्चा है अगर मैं नहीं पढ़ाता। अगर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का मेरा खर्चा है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाने का मेरा खर्चा है 25 लाख। तो मैंने कहा मेरा नेट लॉस कितना हो गया, 20 लाख का मेरा लॉस जो है हो रहा। क्या ये बात समझ आती है? कहने को अकाउंट्स की बात करें, अब मैं जब पीएनएल बनाऊंगा मैं क्या कहूंगा, 5 लाख कमाए। अकाउंटिंग एस्पेक्ट अलग चल रहा है, वो तो कह रहे एक्चुअल आपने कितना खर्चा किया। मैंने कहा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, कुल मिला के मैंने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख। पर यहाँ बात क्या कर रहे हैं, बिजनेस की। क्या ये बिजनेस मैंने सही किया, गलत किया? मैंने गलत किया। क्यों? मैं वही कह रहा हूं, इस बिजनेस करके मैंने 5 लाख कमाए। इसकी जगह अगर मैं रेंट पर देता 25 लाख कमाता, मैंने 20 लाख जो कमा सकता था मैंने वो गवा दिया, जस्ट बिकॉज मैंने बिजनेस जो है किया। इसका मतलब इस बिजनेस की वजह से मैंने 20 लाख का नुकसान जो है मैंने कर दिया है। इस 20 लाख का मैंने नुकसान जो है मैंने कर दिया है। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए इस 20 लाख का नुकसान कैसे करें? मैंने कहा ये कमाया, एक्चुअल कॉस्ट भी माइनस करेंगे, मेरी नोशनल कॉस्ट भी माइनस करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर मैं उसके बाद कमा रहा हूं तो मैंने एक्चुअल में कमाया है, अगर उसके बाद नहीं कमाया फिर मेरा गड़बड़ जो है हो जाता है। ठीक है जी। पहले तो यहां तक किसी को अब कोई भी डाउट हो, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो, पीछे माइक जो है उनको आप दे दें। सर हम कॉस्ट में इम्प्यूटेड सैलरी माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ये इम्प्यूटेड रेंट ही आ गया ना। जैसे इम्प्लाइड रेंट आ गया ऐसे इम्प्लाइड सैलरी, इम्प्लाइड सब कुछ आएगा। हाँ मतलब इम्प्लाइड में जाएगा ना वो, सब कुछ आएगा। जैसे मेरा प्रेमाइसेस है, इम्प्लाइड रेंट आएगा। मैंने अपने पैसे से बिजनेस शुरू करा, अगर मैंने पैसे यहाँ नहीं लगाता तो क्या करता, बैंक पे लगाता, इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ, इम्प्लाइड इंटरेस्ट भी आएगा। मैं अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं सैलरी क्लेम नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ाता कुछ और काम कर रहा होता, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आ जाती। क्या ये बात क्लियर है? ऐसी कल ही मजाक चल रहा था, इन्होंने पूछा तो ऐसी मजाक जो है चल रहा था, कल परसों मैं मूवी देखने जो है मैं गया, ठीक है। हाँ, तो परसों जो है मैं मूवी देखने जो है चला गया, तो वैसी हंसी मजाक चल रहा था कि भाई 3 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी है, तो ऐसी बात चल रही थी भी कितना खर्चा हुआ, तो भाई कितना खर्चा जो है हुआ, तो वैसी बात चली। क्योंकि हाँ, मूवी जो है मैं अपने ब्रदर के साथ देखने गया था, तो आई गेस 300 रुपी की शायद वो मूवी टिकट थी, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी तो एक के साथ एक फ्री हो गया था। तो वहाँ से बात शुरू हुई थी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी तो 1+1 का ऑफर था, और वो 300 की टिकट शायद थी, और उसमें शायद कुछ हैंडलिंग चार्जेस शायद वो लिए थे, तो शायद 80 रुपये पड़ा
तो 380 रुपये हमने पे करा, 1+1 ऑफर था, तो डिवाइड बाय 2 जो है हो गया। तो वहीं से मजाक शुरू हुआ था कि देखो कितनी सस्ती मूवी जो है पड़ी। तो बात वहाँ से शुरू भी, मूवी कितनी सस्ती जो है पड़ गई कि हमें लास्ट रो की हमें सीट मिली, टाइमली हमने पे करा और हमें एक के साथ एक फ्री जो है हुआ। तो मैंने कहा मूवी का खर्चा कितना होता है, तो उन्होंने कहा भाई देखो 380 डिवाइड बाय 2 जो है कर दिया, तो भाई 190 रुपये की मूवी टिकट जो है वो शायद पड़ी। हाँ, वहाँ पे हमने पॉपकॉर्न लिए सारा कुछ किया, तो कर आके वो सारा आया। तो मैं वैसे ही हंस रहा था, मैंने कहा मेरे को बहुत महंगी पड़ती है मूवी टिकट, मेरे को बहुत महंगी पड़ती है मूवी टिकट। तो वैसी ही बात जो है वो शायद चली। मैंने कहा अगर मैं मूवी नहीं देख रहा होता तो मैं पढ़ा रहा होता तो अगर मैं मूवी नहीं देख रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं पढ़ा रहा होता। तो वैसे ही पीछे कई बार हमने ना कैलकुलेट किया था कि मेरे को कितना रेवेन्यू आता है और मैं कितने आवर्स पढ़ाता हूँ। तो भाई कितना रेवेन्यू आता है डिवाइड बाय आवर्स, तो रफली इट कम आउट्स टू बी 1 लाख रुपीज़ पर आवर। तो क्या हो गया, ये आपको ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है? अच्छा चलो ठीक है चलो, तो ऐसी बात चल रही थी कि भाई मैंने कहा यार मैंने यहाँ पे 2.5 घंटे मूवी में लगाए हैं, तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो मैंने कहा कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए। तो मैंने कहा 2,50,190 रुपये तो वैसी बात चल रही थी। मैंने कहा मूवी देखना मतलब मेरे लिए बड़ा कॉस्टली अफेयर जो है वो शायद हो जाते। भाई 2.5 लाख तो मैंने, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता, अगर मैं नहीं मूवी देख रहा होता तो शायद मैं पढ़ा रहा होता, तो अगर मैं पढ़ा रहा होता तो 2 लाख रुपये, मतलब आपकी जो क्लास है 2 लाख रुपये की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ, आप मजाक चल रही, मतलब मैंने आज पर क्लास के 2 लाख रुपए मुझे आराम से जो है, मेरे को शायद जो है 1.5 से 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है मैं अर्न जो है कर रहा हूँ। तभी मेरा हर एक टाइम बड़ा कीमती जो है वो शायद चलता है ठीक है। एनीवे जो ने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और तभी शायद आप समझ पाए, आप अपने टाइम को बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं। जितने एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे बात करें जितने टॉप के बिजनेसमैन हैं, आप चेक करें उनका टाइम, वो बहुत सारी बातें जो है करते हैं। आपके लिए शायद क्या होता है ना, आपको तो सारे शायद क्रिकेट मैच देखने होते हैं, A to Z सारे क्रिकेट मैच। क्यों? क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अगर आप क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हो तो क्या कर रहे होते, सो रहे होते है ना। अगर आप क्रिकेट मैच नहीं देख रहे होते तो आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। पर जितने टॉप के जो बिजनेसमैन होते हैं, क्या वो सारे क्रिकेट मैच देखते हैं? नहीं, वो नहीं देखते। इवन वो क्रिकेट मैच कौन से देखते हैं, वो देखते हैं जहां पर, आज मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो सारे क्रिकेट मैच देख रहे होंगे? नहीं, पर वो कोई स्पेसिफिक देखते हैं। कब देखते हैं? इंडिया पाकिस्तान जरूरी नहीं है उनके लिए जरूरी है जिस कंट्री के साथ टाई अप करना है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर मैं देखने जाता हूं और उस कंट्री के साथ अगर कुछ टाई अप होता है, उनकी कॉस्ट बेनिफिट वहां से सारी स्टोरी जो है वो शायद चलती है। उनके लिए वो क्रिकेट मैच नहीं है। वो कह रहे हैं अगर मैं 2 घंटे किसी मैच पर लगा रहा हूं, मेरे को उन डिप्लोमेट के साथ बातचीत करनी, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है मुझे बनाने, उनके साथ ट्रीटीज करनी है। ऐसा नहीं होता वो मैच देखकर बस आ गया, बड़ा मजा जो है आया। उनके लिए वो मैच नहीं है, उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म है उन कंट्री के साथ टाई अप करने का, उनका वो प्लेटफॉर्म जो है बनता है। इसलिए उन सब की बात करें, वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो शायद जो है करते हैं। अब आपको देखना है आप अपने 24 घंटे कैसे यूज़ करते हैं, उस टाइम को वैल्यू करना जो है आप शुरू जो है कर लें। जितना टॉप तक जाओगे ना, उतना आप ये सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे, मैचेस से दूर हो जाओगे। आपको पता है 4 घंटे यहाँ पर लगाना वर्थ है या नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो जो उन्होंने कहा कि भाई इम्प्लाइड में क्या क्या आएगा आपके ऊपर है। इम्प्लाइड आपका, आप खुद अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो, आप अगर वो नहीं लगाते कितना पैसा कमा सकते थे, आपकी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कमा सकते थे, आप प्रॉपर्टी से कितना कमा, सब कुछ इसके अंदर जो है आ सकता है। पर फिर से वही कहूँगा, इतना डिटेल में मत चले जाना, क्योंकि अगर आप इतना सोचना शुरू करोगे, सोचो अगर मैं अगर सोचने लग जाऊं एक मूवी देखने का मेरा 2.5 लाख का खर्चा है, क्या मूवी देख पाऊंगा? नहीं। इसलिए मैं कहीं ना अपने रीजन लगता हूं, मैं सारी मूवीज देखता हूं, लग गए 2.5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए मेरे को स्टोरी नहीं है, मेरे को इतना पता है मेरे को जो चाहिए अपनी जिंदगी में मेरे को मिल रहा है। तो मैंने कॉस्ट के साथ साथ ऐसा ना हो जाए, तो मैं इक्वेशन बनाई थी
कि कॉस्ट के साथ कई बार ना बहुत मनी माइंडेड हो जाते हैं। हर चीज़ की आप जब कॉस्ट निकालना शुरू कर देंगे ना, ये पेरेंट्स करते हैं। जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन है ना, वो फैमिली को टाइम नहीं देते। क्यों? उनकी कॉस्ट लग रही होती है। अगर 1 घंटा जल्दी आ गया तो दुकान जल्दी बंद करने में 2 पैसे मेरे कमा। अरे यार कितना कमाओगे? कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस बनाना तय ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर मेंटल पीस के साथ नहीं हैं और अगर आप पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं तो गड़बड़ जो है हो जाएगा। ऐसी शायद एक है ना बातचीत में वो एक याद आया कि एक पर्सन, एक बिजनेसमैन जो है वो शायद डेथ बेड पर था। एक बिजनेसमैन जो है ना, मतलब बिल्कुल डेथ बेड पर है, तो इस समय बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रहा है। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि भाई अब ये कभी भी जो है, भाई आपके दादाजी कभी भी जो है वो जाने वाले हैं। तो भाई सबको फ़ोन कर देते हैं कि भाई दादाजी जाने वाले हैं, प्लीज़ सारे के सारे जो है आ जाओ। तो वो बिल्कुल आईसीयू में डेथ बेड पर जो है दादाजी लेटे हुए हैं और किसी भी समय उनका ऑफ जो है हो जाएगा। तो भाई इस समय बैठे हैं सारे लोग, उनका पूरा परिवार इकट्ठा जो है हो गया। तो दादाजी देख रहे हैं, हाँ भाई राम श्याम तुम दोनों यहाँ पर हो? हाँ पापा हम दोनों यहाँ पर हैं। अच्छा, उनके आगे जो पोते हैं, मेरे पोते कहाँ कहाँ पर हैं? तो सारे, हाँ दादाजी हम भी यहाँ पर हैं। तो करके सब गिन लिया, मेरे पोते दोते सारे यहाँ पर हैं। तो कह रहे नलायको दुकान पर कौन है फिर? जब तुम सारे यहाँ पर हो दुकान पर कौन है? तो इतना भी हमें पैसा जो है नहीं कमाना कि इंसान मर रहा है और कह रहे जब सारे यहाँ पर है तो दुकान पर कौन होगा। तो यार कहीं ना कहीं तो रुकना बहुत ज़रूरी जो है हो जाएगा। चलो, तो भाई वही बात करें तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है आप रोक के चलो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर कॉस्ट को समझते हैं। इस बात को और समझें, क्योंकि अगर ये कॉस्ट समझ आ जाएगी आगे के सारे चैप्टर इजी जो है हो जाएंगे। तो भाई चाय की बात करें तो भाई पिला नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ आगे कॉस्ट निकालने सिखा रहा हूं। तो भाई चाय की बात करें, आराम से सोचना। एक ढाबे पर गए, ढाबे पर आपको चाय मिल रही है 5 रुपए की, चलो। और अगर आप होटल में जा रहे हैं वहाँ आपको मिल रही है 500 रुपए की। तो भाई आप ढाबे पर जा रहे हैं तो मे भी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये इतने की चाय मिल रही है। आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, ये चाय 500 रुपये की जो है मिलती है। 500 रुपये की चाय जो है मिलती है। क्या होटल वाले इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं? सवाल ये है, ढाबे पर चाय, इतनी चाय, सेम क्वांटिटी ऑफ चाय ढाबे पर मिल रही है 5 रुपए की, 5 स्टार होटल मिल रही है 500 रुपये की। क्या 5 स्टार होटल ये अनरीजनेबल चार्ज कर रहे हैं? ढाबे की चाय और 5 स्टार होटल की चाय में इतना डिफरेंस क्यों? डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस होता है। पीछे आया भी था, एक एक्टर ने इंस्टा पे शायद पोस्ट डाली भी थी। एक एक्टर ने शायद इंस्टा बनानास की, कि उन्होंने शायद एक एक्टर ने बनाना शायद ऑर्डर करे थे और 3 या 4 बनानास आए थे और कितने रुपए के थे? 500 रुपये। हाँ, तो वे कह रहे हैं बनानास ऑर्डर करे और बिल आया 500 रुपये का, और वो एक्टर ने इंस्टा पर जो है पोस्ट डाली 5 स्टार होटल में बनानास 500 रुपये के। और ही वॉज वेरी अपसेट, और उसने गुस्से में इंस्टा पर पोस्ट डाली 3 केले 500 रुपये के मिल रहे हैं। क्या लूट मचा रखी है 5 स्टार होटल ने, क्या लूट मचा रखी। कितनों ने पोस्ट देखी थी? कहीं होगा, अच्छा पोस्ट पता है, थोड़ी पुरानी पोस्ट है। तो 500 रुपये के बनानास उन्होंने जो है डाले। क्या 5 स्टार होटल ने लूट मचाई? आखिर कॉस्ट में क्या क्या आता है, आप ही मुझे बताएं। क्या फर्क है ढाबे की 5 रुपये और होटल के 500 रुपये? लो जी, माइक देना जो है शुरू करें। सर सबसे पहले जब हम होटल में जाते हैं किसी भी, सर हमें वैले पार्किंग होती है। ओके सर उसकी, सर मतलब प्रॉपर सी सर लग्जरी होती है। सर जैसे हम जाते हैं एम्बियंस की कॉस्ट होती है। सर हम जहाँ बैठे हैं सर वहाँ प्रॉपर अलग होता है सर, सीटिंग अरेंजमेंट सारा। ठीक है। इन्होंने कहा सर देखो, अब बात समझ में आना फिर बताना सही है गलत है। इन्होंने कहा सर देखो, ढाबे पर भी चाय मिल रही है
और होटल में भी चाय मिल रही है, पर सर दोनों की चाय की कॉस्ट अलग अलग जो है चलेगी, दोनों की चाय की कॉस्ट सर अलग जो है चलेगी। उन्होंने कहा सर सीधी सी बात है सर, ये मात्र 5 स्टार है। ये क्या है सर? 5 स्टार होटल है, 5 सितारे इसमें जो है लगे हैं। सर 5 स्टार होटल बनाने के लिए सर ने एक एम्बियंस क्रिएट किया है। सर इंसान चाय पीने 5 स्टार में क्यों जा रहा है? सर वो सिर्फ चाय पीने नहीं जा रहा, उसको एक एम्बियंस मिलता है, उसको एक एम्बियंस मिलता है। सर वो एम्बियंस क्रिएट करने की कॉस्ट है, और आप खुद सोच के बताएं क्या उस एम्बियंस की कॉस्ट इस चाय के अंदर एट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ जो शब्द था स्पेसिफिकली चाय पर इंकर नहीं है, पर इस खर्चे की वजह से सर छोटी सी बात है, आप चाय पीने इस होटल में आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्बियंस। सर यहाँ पर जो एम्बियंस हमने क्रिएट करा है, एक वाव फैक्टर क्रिएट करा है सर, तभी तो आप चाय पीने आ रहे हैं सर, तभी तो आप चाय पीने जो है आप आ रहे हैं। सर ये तो क्या है 5 स्टार होटल है, और सर ढाबा क्या है? ढाबा तो मल्टी स्टार है, ढाबा तो मल्टी स्टार है। सर बाहर माचा लगा दिया, आसमान में इतने सारे तारे हैं, तारों की छांव में आप जो है चाय पिए। सच सी बात है, वो तो 5 स्टार है। अब उसको 5 स्टार लाने के लिए उसको क्या है एम्बियंस क्रिएट जो है करना जो है पड़ा है। सर उसको इटालियन मार्बल उसको लगाना पड़ा, मैं बहुत सारे पत्थर अलग अलग कंट्री से जो है लेकर आए, फ्लोरिंग उनको चेक करना है, वॉलपेपर्स उनको चेक करने, क्या बढ़िया झूमर जो है उन्होंने लगाया है। पर ढाबे का क्या है? वो तो नेचुरल झूमर है, आसमान में इतने सारे तारे हैं, अलग से कॉस्ट उसकी जो है वो शायद नहीं लगी। तो सर ये कॉस्ट उस चाय के अंदर कुछ खर्चा तो डालना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब सर ये 5 स्टार है, इसलिए इनकी मजबूरी है सर, ज़्यादा तारे नहीं है, सिर्फ 5 तारे हैं, इसलिए सर इनको आर्टिफिशियल कूलिंग करनी पड़ती है। सर एसीज लगाने पड़ रही हैं, एसीज लगाने पड़ रहे हैं। सर एसीज का खर्चा ही सर लाखों रुपए महीने का जो है आ रहा है। सर वो कंफर्ट देने के लिए, वो कंफर्ट देने तभी तो आप यहाँ पर आए हो सर, यहाँ पर आए हो। तो सर वो जो एसी का खर्चा है इसके अंदर ऐड करोगे कि नहीं करोगे? सर ये 5 स्टार है, आप बात समझो, और ये क्या है मल्टी स्टार नेचुरल कूलिंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा का झोंका, आहा, और आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। आप चाय की चुस्कियाँ जो है, तभी तो लोग ढाबे पर भी जाते हैं। ढाबे क्यों जाते हैं? इस चक्कर में कई बार मन करता है, मतलब कई बार हमें लगता है यार 5 स्टार में वो मज़ा नहीं आ रहा, कई बार हम छोड़कर हम सिर्फ ढाबे पर लॉन्ग ड्राइव में गए और ढाबे पर जाते हैं जस्ट बिकॉज उस माचे पर जो है बैठना है। वो माचे का भी अपना ही कंफर्ट है, उस माचे पर बैठने, रात को इतने सारे तारे और ठंडी ठंडी हवा के झोंके पर जो है फिर बातचीत जो है चल रही है। अब उस हवा के झोंके का कोई खर्चा तो नहीं है, उन तारों का कोई खर्चा जो है नहीं है, तो क्या उस कॉस्ट में आएगा? इसमें कोई कॉस्ट में नहीं आएगा। पर सर यहाँ पर वो सारा कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर सर क्या है माचा है, वही 20 साल पुराना है, याद नहीं कभी उसने धोया था नहीं धोया था। और यहाँ पर सर काउचेज हैं, यहाँ पर सोफाज हैं, यहाँ पर सर हमने बहुत सारा इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया था, उसने सारी चीज़ डिज़ाइनिंग जो है करी है, डेली ड्राई क्लीन हो रहा है, डेली सफाई हो रही है। सर वो खर्चा इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल जो है आ जाएगा। और बताओ, सिर्फ इतना ही खर्चा है? हाँ जी, आगे आगे बढ़ते जाओ। हाँ जी, माइक जो है ले। सर टैक्स टैक्स चलो, हाँ आपके यहाँ पर शायद जीएसटी नहीं लगता, यहाँ पर जीएसटी जो है लग जाता है, ठीक है, टैक्स को छोड़ देते हैं और खर्चे की बात करते हैं। सर वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होता है। हाँ, अब सर वही वाली बात है, इस चाय को बनाने में सर यहाँ पर जो चाय बना रहा है वो जो पर्सन है या उसका जो असिस्टेंट है, हो सकता है अनपढ़ होंगे या 10th पास होंगे, सर ज़्यादा नहीं है। पर सर यहाँ पर 5 स्टार होटल का जो कुक है उसको हम शेफ बोलते हैं, कुक भी नहीं बोल पाते, तो सर वो मास्टर शेफ है। सर वो मास्टर शेफ है, उसको शायद 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह जो है दे रहे हैं। सर वहाँ जो चाय सर्व कर रहे हैं सर वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। सर उनको हिंदी क्या, इंग्लिश क्या, इटालियन क्या, जर्मन क्या, सर उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। सर उनको हम लाख रुपये महीना जो है हम उनको कहने को वेटर हैं, पर सर वो हाईली क्वालिफाइड हैं। तो सर यहाँ पर वो जो छोटू है उसको शायद 5,000 रुपये महीना दे रहे होंगे, और सर यहाँ पर 1 लाख रुपये महीने के तो शायद हमने वेटर रखे हैं। सर 10 लाख रुपये महीने का हमने शेफ़ रखा है, और शेफ़ क्या बना रहा है? चाय बना रहा है। तो सर खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? खर्चा दोनों का चेंज जो है होगा। और बताएं सर क्वालिटी के पैसे?
क्वालिटी, क्वालिटी थोड़ा और बताएं। सर जैसे कि मतलब प्रीमियम चाय पत्ती वगैरह वो हाँ सब जी, अब एक चीज़ तो ये भी है सर, दोनों चाय की क्वालिटी में भी फर्क है, ये मानते हो सर? यहाँ पर चाय में जो पानी यूज करा नलके का है, और यहाँ पर पानी जो यूज कर रहे हैं वो फिल्टर हो सकता है, एक्वा फिल्टर जो है आपका हो सकता है सर। यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो बहुत बेसिक चाय पत्ती है, और यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम चाय पत्ती जो है आती है। मतलब आप में से जितने लोग चाय पीते हैं, चलिए फिर बताऊंगा, आपको चाय का टेस्ट नहीं पता। मतलब चाय की भी इतनी ग्रेड्स हैं, चाय की इतनी वैरायटी है, एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर चाय पत्ती की बात करें तो एक कप अगर मतलब दी बेस्ट अगर चाय की बात करें, एक कप बनाने की कॉस्ट कम आउट टू बी रफली अबाउट 10,000। एक अच्छी चाय पत्ती, एक अच्छी अगर चाय की बात करें, जो मैं कह सकता हूं जो टॉप के लोग अगर जो चाय पी रहे हैं उनका जो चाय पत्ती है, जितना मुझे पता है कश्मीर और शायद नहीं कश्मीर में दार्जिलिंग की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, असम, दार्जिलिंग, उनकी जो चाय पत्ती है उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, और उसमें भी प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम जो ग्रेड है, एक्स्ट्रा प्रीमियम जो ग्रेड है उसके अंदर अलग अलग वैरायटी जो है आती है। आई वॉज इन अ 5 स्टार होटल, वहाँ पर मेन्यू में ही, मतलब मैं ना फोटो सोचा था आपको दिखाऊंगा पर मेरा मन नहीं किया, पर एनीवेज वहाँ पर उस होटल में मतलब चाय के अलग अलग थे, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 600, 800, एंड देयर वाज अ दार्जिलिंग टी, उसकी उनकी कॉस्ट थी 5,000 रुपीज़ पर कप। हमने उनसे पूछा था कि सर ये एक्स्ट्रा प्रीमियम, और वो तो एक बेसिक होटल कह सकता हूँ, सुपर स्टार तो नहीं कहूँगा, पर हाँ 5,000 रुपीज़ तो वो चार्ज कर रहे थे फॉर अ बेसिक कप। तो बात है इस चक्कर में भी आपकी जो यहाँ पर टी आप बना रहे वो चाय पत्ती शायद एक बेसिक यूज कर रहे हैं, पर प्रीमियम चाय पत्ती यहाँ पर जो है यूज होगी। यहाँ के जो फ्लेवर्स हैं, यहाँ के फ्लेवर में तो एक बात ये भी क्लियर हुई, चाय जो पिला रहे हैं उसकी कॉस्ट में भी फर्क है, उसके मटेरियल में भी फर्क है, उसके जो लेबर है जो चाय बना रही है उसमें भी फर्क है, और चाय जहाँ पिला रहे हो उसमें भी फर्क जो है वो शायद आ जाता है, इसलिए कॉस्ट में ये फर्क जो है आता है। लो जी, और कोई कुछ कहना चाहे? कटलरीज भी हो रही हैं। कटलरी सीधी सी बात है, आपको चाय जिसमें सर्व कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो ग्लास में सर्व कर रहे हैं और यहाँ की जो कटलरी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं फिर कह सकता हूँ कटलरीज मतलब अलग अलग लेवल्स की कटलरीज होती है, जो लगता है मतलब कई बार तो कुछ कटलरीज ऐसी आ जाती हैं, कई बार मतलब अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूँ, कई बार कटलरी है ना ऐसे लगता है इसको छू के गंदी हो जाएगी मतलब कई बार तो लिटरली ऐसा लगता है कि इतनी फाइन कटलरीज होती हैं, इतनी फाइन कटलरीज होती है, और कई बार जो है मतलब कटलरी उठाने की ऐसा लगता है कि वो थम इंप्रेशन, हाथ पूरा साफ है पर इंप्रेशन इतना पड़ गया और बाद में लगता है यार मेरा अंगूठा उसमें दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इतनी फाइन कटलरीज होती हैं, और वही बात है वो कटलरी के चक्कर में ही तो वहाँ पर चाय पीने जाते हैं, वो कटलरी का लेवल ही अलग है। इसलिए अब बताओ उस कटलरी का डेप्रिसिएशन, उस कटलरी का डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? 100% जो है वो शायद जो है आएगा। सर हाइजीनिक होता है होटल में? हाइजीनिक भी होता है, ठीक है, हाइजीनिक भी आपका जो है वो रहता है। ऑब्वियसली ढाबे पे चाय है थोड़ा सा अनहाइजीनिक रहेगा, और वहाँ पर जो थोड़ा हाइजीनिक का भी होता है, तो वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी आपको खर्चा जो है करना पड़ता है। क्या कुछ को बात समझ आती है? तो क्या आपको लगता है कि ये 500 रुपये अनरीजनेबल चार्ज करते हैं? नहीं करते। मतलब व्हेन आई वॉज एट योर एज तब मुझे भी लगता था क्या लूट मचा रखी है। मतलब व्हेन आई वॉज एट योर एज मुझे लगता था, मतलब आप सुनते भी होंगे, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसा नहीं होता, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। आप 5 स्टार में जाते हैं, फिर मेरे को जो अच्छे होटल्स हैं, मतलब 5 स्टार बहुत सारे आते हैं, जो मैंने कहा मैं टाटास की जब भी बात करता हूँ, टाटास की बात करें, ओबरॉयज की बात करें, मतलब जो टॉप पर रिटेन अपने आप को करते हैं, वहाँ स्टोरी वही है, उनकी बेस्ट क्वालिटी है पर उनका प्राइस एक्चुअल में रीजनेबल होता है। मेरे को लगता है कि वो वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी जो है वो शायद उनका आता है। एक्चुअल में अगर बनानास की बात करें, वो 500 रुपये का चार्ज कर रहे हैं, जनरली उनकी कॉस्ट पड़ती है। रोड साइड बनाना और 5 स्टार होटल बनाने में भी फर्क है, उन दोनों के उसमें फर्क आता है। एक तो क्वालिटी में ही फर्क है,
एक तो क्वालिटी में ही जो है वो शायद फ़र्क आता है, उसके बाद फिर जैसे आप सर्व कर रहे हैं, फिर बनाना जिस कटलरी में गया है, ऑब्वियसली आप 5 स्टार होटल में आप ले रहे हैं, वो सर्व जो किया उस कटलरी का डेप्रिसिएशन उसमें आएगा। वो बनाना आप जब सर्व करें एक टेम्परेचर पर सर्व जो है करते हैं, उसको उस टेम्परेचर पर लाने की कॉस्ट जो है वो शायद जो है आते, फिर एक फॉइल में रैप करते हैं, उस रैप की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद वो जो पर्सन है जो बनाना आपको सर्व करने आया है, वो एक एजुकेटेड पर्सन है जिसको 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, उसने आपका ऑर्डर आपका लिया है, उसमें आधा घंटा लगा है, उसकी आधे घंटे की सैलरी उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तब जाके ये कॉस्ट 500 रुपये की जो है पड़ती। फिर हाँ, रीजनेबल प्रॉफिट भी चार्ज, उन्होंने 50 रुपये का चार्ज भी जो है प्रॉफिट भी जो है किया होगा। क्या कुछ बात समझ आती है भाई? आज की क्लास में एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा हूँ, आखिर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्या क्या हमें निकालना है, कैसे इसको आगे जो है अपन को बढ़ना है। लो जी, और इसी के आगे लिखें, हाँ जी, इसी के आगे जो है लिखें कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप, और मेरा मन है आप कॉस्ट लीडर जो है आप बन जाएं, आप कॉस्ट लीडर जो है आप बने। और कॉस्ट लीडर कौन बनता है? इट implies producing, it implies producing goods and services at, इट इम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड, ऐसे करो प्रोवाइडिंग सर्विसेज कर दो, हम सर्विस प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड या और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट, हमारा पर्पस क्या है? एट लोवेस्ट कॉस्ट, एट लोवेस्ट कॉस्ट पर इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाइल maintaining its quality. While maintaining its quality. बस इस शब्द को माइंड में रखना, और अगर आप विजन रख सकते हो बिकम अ कॉस्ट लीडर, ये मैं कह सकता हूँ, बिकम अ कॉस्ट लीडर, डेफिनेटली आप बहुत आगे जो है आप बढ़ जाओगे। कॉस्ट लीडर कौन है? ये वो पर्सन है या ये वो एक एरिया है जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करना सीख जाएं, सर्विसेज देना सीख जाएं एट लोवेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट लोवेस्ट हो गई पर आप क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी अगर आप दे दो, लोवेस्ट कॉस्ट पर अगर आप दे दो, मैं कह रहा हूँ आपकी मोनोपली 100% है जो टाटास की है। टाटा जिस सेगमेंट में जाते हैं उनको तोड़ना मुश्किल है, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, कि उनको पता है 2 ही चीज़ों पे चलते हैं, क्वालिटी बेस्ट दे रहे हैं, कॉस्ट मिनिमम पर जा चुके हैं, उससे मिनिमम पे जा नहीं सकते, रीजनेबल प्रॉफिट चार्ज करते हैं, उनका मुकाबला कहीं पर भी जो है वो शायद नहीं आता। ठीक है जी, लो जी, पहले तो यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो, लो जी पीछे माइक जो है दें। हाँ जी सर, अगर हम क्लास में आ रहे हैं, अगर आप क्लास में आ रहे हैं, हाँ, तो टाइम तो दे ही रहे हैं यहाँ पे अपना, हाँ आप टाइम दे रहे हैं, तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी? हाँ बिल्कुल है। आप क्लास में आ रहे हो, आप क्लास में आ रहे हो तो आपकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वही फीस सब कुछ आएगा। दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वही आता है, अगर आप यहाँ नहीं आ रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? आप सो रहे होते, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? निल है। या मैं कहूँ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है, बेटर आप आ जाओ, घर वाले खुश हैं कि आप आए हो। अगर आप क्लास में नहीं आ रहे होते, घर वालों के सर पर तांडव कर रहे होते, घर वाले दुआएं दे रहे हैं मेरा बच्चा घर से बाहर निकला। ठीक है, पर मैं अपनी बात करूं, कई बार मेरा मन होता है अपनी नॉलेज को इन्हांस करना, मेरा कई बार मन होता है अपनी नॉलेज को इन्हांस करना, और वहां पर मैं फंस जाता हूँ। मैं वहाँ पर फंस जाता हूँ, कई ऐसे कोर्सेज हैं जो 2 महीने 3 महीने कोर्सेज हैं, मैं वहाँ पर मैं अटकता हूँ।
मेरे को ऐसे कई कोर्सेज जो है मेरे को करने हैं, जो कोर्स एक्चुअल में दैट इज़ अ 3 months कोर्स, अगर 3 महीने मैं वहाँ का जाऊँगा, मेरे को अपना बैच कैंसिल जो है करना पड़ेगा, और मेरे को अपना बैच कैंसिल करने का मतलब है रफली 1.5 करोड़ रुपीज़ मुझे अपना जो अच्छा सॉरी ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं मैं फिगर्स वापस ले लेता हूँ, चलो मैं अपनी फिगर्स वापस ले लेता हूँ। मेरे 25,000 रुपये खर्च हो जाते हैं अब ठीक है आपके लेवल पर, नहीं सॉरी मुझे पता नहीं था, आई थॉट चलो ठीक है, चलो मतलब मेरे को अपना बैच कैंसिल करना पड़ता तो मेरी 2 वक्त की रोटी मेरी खराब हो जाती, ठीक है, तो वापस जो है मैं आ जाता हूँ अब ठीक है। यस ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी है भी जो आप मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, वहां से सारी स्टोरी जो है आ जाती है, ठीक है। सर पर हाँ, अगर आप 3 महीने कोर्स करोगे हाँ तो उसमें कुछ कमाओगे थोड़ी ना। हाँ जी, अगर आप 3 महीने कोर्स करोगे तो कुछ कमाओगे थोड़ी ना उसमें। हाँ वही मैंने कहा ना, अगर वो मैं 3 महीने कोर्स करता तो वहां का जो खर्चा सारा कुछ होता, प्लस वो 3 महीने कोर्स करने के लिए मुझे इधर का बिजनेस में भी रोकना पड़ता। अगर वो रोकूंगा तो यहां से मैं जो कमाई लूज करूंगा 15,000 रुपये ठीक है, 15,000 रुपये मैं शायद यहाँ पे कमाता, वो मैं लूज करूंगा, तो वो 15,000 रुपये मैंने कहा वो मेरी कॉस्ट हो गई। अब ठीक है चलो आगे बढ़े, चलो 15,000 ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आए कॉस्ट, लो जी, तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा था, ठीक है चलो। लो जी, फिर आई कॉस्ट की बात करें तो ध्यान से चेक करो, पूरे कॉस्ट को प्रैक्टिकली 3 चीज़ों में हम डिवाइड जो है कर देते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल, कोई भी किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी है, चाहे चाय की कॉस्ट निकालो, या आप इस समय पढ़ने आ रहे हैं उसकी कॉस्ट, या मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी कॉस्ट, किसी भी चीज़ की अगर कॉस्ट निकालनी तो कॉस्ट को बेसिकली 3 में हम डिवाइड जो है कर सकते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज लेबर कॉस्ट, अदर इज एक्सपेंस कॉस्ट। हाँ जी, तो भाई कॉस्ट मैंने कहा 3 चीजें जो है मेरी शायद आ जाती। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज लेबर कॉस्ट, थर्ड इज एक्सपेंस कॉस्ट। तो भाई पूरे कॉस्टिंग में मुझे 3 ही चैप्टर पढ़ाने, 14 चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिकली 3 ही चैप्टर है। कॉस्ट में पहला क्या है, मटेरियल। भाई कुछ भी सामान बनाएंगे या सर्विसेज देनी है तो उसमें कुछ मटेरियल लगेगा, हमें क्या करना है, मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है, लेबर कॉस्ट, कुछ भी सामान बनाने सर्विस देने कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं। तीसरा इज एक्सपेंस कॉस्ट, कुछ भी सामान बनाने सर्विस देने कुछ एक्सपेंस होगा, कितना होगा, कैसे उसको मिनिमाइज जो है मुझे करना। कंफर्टेबल है। जैसे कि बात करें, हमने कहा भाई अगर चाय की बात करें तो चाय बनाने में क्या कुछ मटेरियल यूज होगा, क्या क्या होगा भाई, पानी, चाय पत्ती, दूध, चीनी, इलायची, कुछ फ्लेवर्स, अदरक, गैस, मसाले। गैस होगा, सिलेंडर एक ही बात है, अब गैस अलग सिलेंडर अलग नहीं होगा, ठीक है। और बताएं, चूल्हा, ठीक है, चूल्हा चाहिए हमें, एक कंटेनर चाहिए जिसमें आप चाय बनाओगे, और क्या चाहिए, ठीक है। तो भाई कुछ चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद आपके पास ये सब इंग्रेडिएंट हैं पर कोई इंसान नहीं है, क्या चाय अपने आप बन जाएगी? और अगर अपने आप बननी शुरू होगी, पीना नहीं ठीक है, अपने आप बननी शुरू होगी, पीना नहीं, एक इंसान होना चाहिए। तो भाई कुछ एक इंसान भी हमें जो है चाहिए जो उस चाय को जो है बनाएंगे। और तीसरा क्या है, कुछ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी मैं कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग का रेंट। अब बिल्डिंग की ज़रूरत है तो बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो है आ जाती है। तो हमने कहा कुल मिला के हर चीज़ की बात करें तो 3 चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ मटेरियल चाहिए होगा,
हमने कहा कुछ इंसान चाहिए होंगे और कुछ खर्चा जो है हमारा जो है होगा। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, तो मुझे कुछ मटेरियल चाहिए। मटेरियल में मुझे आपको किताबें जो है मुझे आपको देनी, दैट इज़ अ मटेरियल। मुझे आपको कुछ किताबें जो है देनी होंगी, फिर आपके टेस्ट होंगे, मुझे क्वेश्चन पेपर देना होगा, मुझे आंसर शीट देनी होगी, तो वो क्या हो गया? मटेरियल। मुझे आपको एक आई कार्ड देना होगा, वो क्या हो गया? मटेरियल। सेकंड क्या है? फिर कुछ लोग चाहिए जिनकी वजह से हम आपको पढ़ा पाएंगे, तो हमें टीचर्स चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए, हमें रिसेप्शन पे लोग चाहिए, हमें एग्जामिनर्स चाहिए, हमें पेपर चेकर्स चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए जिनकी वजह से हम आपको पढ़ा पाएंगे। फिर कुछ खर्चे भी होंगे। मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग में अगर किराए पर लेता हूँ तो बिल्डिंग का रेंट जब मैं देता हूँ उसको मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ? एक्सपेंस में जो है मैं लेकर जो आता हूँ। या आपकी कैसी बात करें, मुझे आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक आपको की देनी होती है। आप जब फेस टू फेस क्लास लेते हैं तो आपको एक की भी हम देते हैं, या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो रिकॉर्डेड बच्चे, आप सबको हम एक की देते हैं। सबको एक की हमने दी होगी, जिस की से आपको अपना बैकअप मिलता है, आप हमारी क्लासेस जो है आप लेते हैं। तो वो जो की है वो कोई मटेरियल नहीं है, वो जो की है वो कोई इंसान भी नहीं है। हमने एक खर्चा हमने बांधा हुआ, एक आउटसोर्स कर रखा है, तो हम कुछ एक्सपेंस करते हैं जिसकी वजह से कंपनी हमें कुछ फैसिलिटी जो है देती है। तो हमने ऐसे कई सारे खर्चे जो है हमने करे, उन खर्चों से मैं आपको जो है पढ़ा सकता हूँ। इतनी बात भी क्लियर है? तो भाई खर्चे कुल मिला के 3 ही होंगे, या तो मटेरियल होगा, या लेबर होगा, या एक्सपेंस जो है होगा। और इसी को अब हम अगर क्लासिफाई करें तो भाई इसी बात को समझना, हमने कहा इसी को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 2 चीज़ों में, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, 2 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट कॉस्ट, अदर इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो भाई मटेरियल को भी अब 2 भागों में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पर्पस क्या है? कॉस्ट को बहुत टुकड़ों में तोड़ना है, फिर एक एक कॉस्ट को पकड़ेंगे और उसको चेक करेंगे इसको कितना कम जो है कर सकते हैं। पर्पस क्या है? पहले कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो अपन को जो है चेक जो है करना है। ठीक है जी, तो लिख लो डायरेक्ट कॉस्ट, ये कौन सी होती है? विच इज directly associated with the product oblique services। थोड़ा सा और गहराई में चलें। हमने कहा चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट लेबर हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस, कौन से मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, कौन सी लेबर को डायरेक्ट लेबर कहेंगे, कौन से एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। हमने कहा जो डायरेक्टली, जो बिल्कुल डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो भाई जो बिल्कुल डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, डायरेक्ट उस सर्विसेज का एसोसिएटेड है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट लिखो, कह रहे which assist in the production, and distribution of goods or rendering services। तो भाई क्योंकि कॉस्ट निकालना बहुत चैलेंजिंग है और फिर कॉस्ट को मैनेज करना उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो लोगों ने इसके टुकड़े करे। पहले कॉस्ट को लेकर 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। मटेरियल को मैनेज करना
अलग है, लेबर को मैनेज करना अलग सिस्टम रहेगा, एक्सपेंस को मैनेज करना अलग सिस्टम रहेगा। उसको भी आगे तोड़ा, कह रहे मटेरियल को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस से भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेसिकली 6 चीजें आपकी हो गई। इन 6 चीजों को मैनेज अलग अलग तरीकों से जो है करना है। डायरेक्ट मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे करना है, डायरेक्ट लेबर कैसे करनी है, इनडायरेक्ट लेबर कैसे करनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है, वो हमें अगले 3 महीनों में जो है सीखना है। ठीक है जी। तो भाई समझो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिक अभी फर्क क्या है। जो आपको लगे ये तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के लिए चाहिए, बिल्कुल डायरेक्टली जो है लग रहा है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। और हमने कहा ये डायरेक्टली नहीं, पर हाँ जरूरत तो है, तभी तो हम खर्चा कर रहे हैं, जरूरत है। इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, पर हेल्प कर रहा है। और ये मैं कहूँगा लास्ट तक डिबेटेबल रहता है, किसको आप डायरेक्ट कहोगे, किसको इनडायरेक्ट कहोगे। पेपर में ये कभी नहीं आता विच इज डायरेक्ट विच इज इनडायरेक्ट। पर हाँ बात वही है कि भाई सबकी सोच अलग है मैनेज करने की, किसको आप डायरेक्ट कहोगे, किसको इनडायरेक्ट कहोगे। तो भाई दोनों की जरूरत है, ये बात तो क्लियर है, दोनों की मुझे जरूरत है। एक की मुझे डायरेक्टली जरूरत है और एक की जरूरत तो है, पर ये थोड़ा सेकेंडरी जो है आ जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप होटल में गए, आपको चाय पीनी है, आप होटल में गए, आपको चाय जो है पीनी है। अब उसमें ध्यान से समझें, एक मेन्यू कार्ड होटल वाले आपको देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। एक मेन्यू कार्ड, पहले बताओ क्या वो मटेरियल है कि नहीं है? मटेरियल मतलब जिस चीज को आप छू सकते हैं। तो भाई मेन्यू कार्ड एक मटेरियल है। अब मुझे बताओ चाय पीने के लिए वो डायरेक्ट मटेरियल कहूंगा या इनडायरेक्ट कहूंगा? वो क्या है? इनडायरेक्ट। हमने कहा वो चाय में यूज नहीं हो रहा, पर जब तक मेन्यू कार्ड ही नहीं होगा, जब तक मेन्यू कार्ड ही नहीं होगा तो चाय का ऑर्डर कैसे करेंगे? ये बात समझ आती है। तो हमने कहा अब मुझे एक एक चीज पर आना है, उस चाय के लिए क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, और फिर हम चेक करेंगे इसको कैसे मिनिमाइज करना है। तो जब मेन्यू कार्ड की बात आई, अब आप समझ सकते हैं मेन्यू कार्ड ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है, इसको मिनिमाइज कैसे करें। तो आजकल चेक करो कई सारे होटल्स में इसको डिजिटल कर दिया। अभी क्या था, कई सारे होटल में क्या था, हार्ड कॉपी हुआ करती थी, अब क्या कर दिया, डिजिटल जो है कर दिया। आपको वहां पर सिर्फ एक क्यूआर कोड है, जैसे आप क्यूआर कोड डालेंगे आपके सीधा मोबाइल ऐप पर जो है आ जाएगा। और उनको पता है 5 स्टार होटल में जितने भी लोग आ रहे हैं सबके पास मोबाइल जो है होता है। और आप खुद सोच के बताएं, वो जो मेन्यू कार्ड था उस पर खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ? खर्चा कम हो गया। मैंने कहा यही सारी स्टोरी है। अब आपको चेक करना है, पर क्या आप चाय भी डिजिटल कर दोगे? चाय तो पिलानी पड़ेगी ना, ये बात समझ आती है। तो किसको डिजिटल करना है, किसको नहीं करना, वो आपको देखना है। पहले क्या चीज़ डायरेक्ट है, क्या चीज़ इनडायरेक्ट है, उसके बाद किसकी कितनी ज़रूरत है, किसकी कितनी ज़रूरत नहीं है, उस पर कैसे क्वालिटी सेम रखते हुए, अगर डिजिटल भी किया है तो उन्होंने क्वालिटी अच्छी जो है रखी है। वो सारी चीज़ें जो है आनी, कहीं पर ये ना लगे कि डिजिटल करने के बाद यार मज़ा नहीं आया। तो मेन्यू कार्ड अगर डिजिटल भी कर रहे हो तो उसमें कई बार उन्होंने एनिमेशन इफेक्ट भी जो है डाले कि पहले से क्वालिटी बेटर कर देते हैं, क्वालिटी पहले से बेटर करते हैं कि सेटिस्फेक्शन कस्टमर को मस्त आना चाहिए। तो अगर वो डिजिटल भी देखता है तो उसको वाकई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जो है होना जो है चाहिए। ऐसे कई कई मेन्यू कार्ड्स हैं जिसमें प्रैक्टिकली एनिमेशंस के थ्रू वो मेन्यू कार्ड जो है आपको दिखा रहे हैं। तो क्या क्वालिटी इन्हांस हो गई और एट द एंड मेन्यू कार्ड का पैसा जो है उनका शायद जो है बच गया। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा एक एक पॉइंट को पकड़ना है और फिर आपको सोचना है कि भाई किसकी कितनी कॉस्ट हम मिनिमाइज जो है कर सकते हैं। तो भाई अब आप मुझे बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो भाई चाय बनाने में मुझे पानी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ये तो मेरे को डायरेक्टली चाहिए। चाय पत्ती डायरेक्टली मुझे चाहिए, इलायची सौंफ और ये सब डायरेक्टली मुझे चाहिए। अच्छा, मुझे कंटेनर जिसमें चाय मैं बना रहा हूँ उसको हम नॉर्मली हम इनडायरेक्ट जो है बोल देते। ठीक है, मैंने कहा अब ये डिबेटेबल हो जाते हैं। उसके बिना चाय बन तो नहीं सकती, उसके बिना चाय बन तो नहीं सकती, पर नॉर्मली हम कहते हैं कि जो मैंने कस्टमर को दे दिया उसने चाय पी ली, वो चला गया, वो तो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट। पर वो जो यूटेंसिल है मैं उसको बार बार यूज कर लेता हूं, तो मैंने कहा वो क्या है, वो यूटेंसिल असिस्ट कर रहे हैं उस चाय को बनाने के लिए। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा वो जो यूटेंसिल है वो मैं डायरेक्टली कस्टमर को नहीं दे रहा,
पर मैं उसकी मदद से मैं कस्टमर को, उसको चाय चाहिए, उसको यूटेंसिल नहीं चाहिए, तो मैं इसकी मदद से मैं उसको चाय सर्व जो है कर पा रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा ऐसे आप सोच के, वो जो गिलास है जिसमें हम कटलरी है, जिसमें चाय सर्व कर रहे हैं, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और अगर ये टेक अवे है तो डायरेक्ट। टेक अवे में हम गिलास साथ में ही जो है दे देते हैं, तो टेक अवे जब होता है तो हम लोग गिलास साथ में ही जो है हम दे देते हैं। और वही बात है, ग्लास आप साथ में अगर दे रहे हो वो क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। और अगर आप साथ में नहीं दे रहे, मैं उसको क्या बोल दूंगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। बड़ा थिन लाइन है, पर बस वो चीज़ आपको थोड़ा समझना है। पर फिर मैं कहूँगा इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? एट दी एंड कोई पेपर में ये नहीं पूछेगा ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, पर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको समझ जो है शायद आ गई होगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी। तो मैंने कहा अब आप डायरेक्ट मटेरियल में क्या दे रहे हो, इनडायरेक्ट में आप कैसे जो है दे रहे हो, सबकी कॉस्ट कैसे कैसे मिनिमाइज जो है करते हैं। इवन टेक अवे की बात करें, टेक अवे में कटलरी आपको सस्ती मिलती है या कैसी मिलती है? ज़रूरी नहीं है बेटा, ज़रूरी नहीं है। आप अगर मैकडीज में जा रहे हैं, चायोज में जा रहे हैं, तो भी हो सकता है आपको ग्लास, आपको पेपर ग्लास में आपको चाय जो है दे रहे हैं। आप 5 स्टार होटल से आप ऑर्डर करें, 5 स्टार होटल से आप ऑर्डर करें, आप जनरली चेक करना उनकी तो कटलरी भी जो टेक अवे में दे रहे हैं, तभी उनकी कॉस्ट बहुत अच्छी जो है आते। क्यों? उनको पता है कि मैं ब्रांड, मेरे को जो है ना लेकर जाना है। 5 स्टार होटल से आप कभी भी आप मील ऑर्डर करें, उनकी एक्चुअल में वो जो कटलरी जो साथ में सर्व करने के लिए दे रहे हैं या वो ग्लास दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो वाला ग्लास तो नहीं है, पर उसके बाद भी प्रीमियम ग्लास देते हैं। आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं कि उनके माइंड में क्या है, अगर ये टेक अवे है तो ये थ्रो करेगा या रखेगा। थ्रो करेगा तो आप डिस्पोजेबल दें, पर उसको पता है इससे अगर इसकी किचन में ये पड़ा रहेगा तो जब भी किचन में देखेगा उसको माइंड में चल रहा है, अच्छा ये ताज की यूटेंसिल जो है ये ताज से हमने चाय पी दिया, ताज से हमने मील जो है मंगवाए थे। उनकी कटली उससे भी खर्चा पूरा जो है वो करते हैं, तभी उनकी मील जो है एक नॉर्मल टेक अवे मैं कहूँगा वही 200-300 रुपये का, उनसे अगर आप मील ऑर्डर करते हैं मे बी 2000-3000 का मील है। क्यों? उनकी कटलरी में भी वो पूरा खर्चा जो है वो करते हैं। उनकी पैकिंग मस्त पैकिंग जो है वो शायद कर जो है चलते। ठीक है जी। ऐसी लेबर की बात करें, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर किसको कहेंगे? जो डायरेक्टली चाय बना रहे हैं, वो जो शेफ है जो डायरेक्टली चाय बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कौन से होंगे? हमने कहा बाकी सारे लोग, लेबर मतलब सारे लोग। वो जो गार्ड, वो जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है, जब आप एंटर करते हैं सलाम मार रहा है, वो भी लेबर है कि नहीं है? लेबर है। पार्किंग में जो व्यक्ति खड़ा है, पार्किंग में जो व्यक्ति खड़ा है जो आपकी पार्किंग कर रहा है, या वेले पार्किंग है, वो जो ड्राइवर्स आपकी गाड़ी को जो है वो वेले में लेकर जा रहे हैं, वो सारे लेबर है कि नहीं है? लेबर है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। फिर रिसेप्शन भी जितने लोग खड़े हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पॉलिसीज बना रहे हैं, चाय नहीं बना रहे, पर चाय की कौन कौन सी वैरायटी होनी चाहिए, हमारे यहाँ कौन सा कस्टमर आने वाला है, उसको दार्जिलिंग की बेसिक चाय पिलानी है या प्रीमियम चाय पिलानी है। मैंने कहा क्यों? वो सारी पॉलिसीज कौन कौन बना रहे हैं, वो सारी लेबर कौन है? इनडायरेक्ट लेबर में जो है आ जाती। ऐसी एक्सपेंस हमने कहा जो डायरेक्ट एक्सपेंस उसी के साथ जो है यूज हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए किसी की मैंने फ्रेंचाइजी ली है, मान लो मैंने ताज की फ्रेंचाइजी ली, तो भी होता क्या है, अगर मैं ताज की फ्रेंचाइजी लेता हूँ, रीबॉक की फ्रेंचाइजी या मैकडीज की फ्रेंचाइजी लेता हूँ, तो होता है कि वो कहते हैं सर आप जो भी सामान बेचोगे उसमें 10% आपको हमें एज रॉयल्टी जो है देना है। तो मैंने आज मैकडीज की अगर मैं फ्रेंचाइजी लेता हूं तो 10% मेरा सीधा सीधा खर्चा है उस सामान को सर्व करने में। जैसे ही मैंने आपको एक बर्गर दिया, मेरा 10% का खर्चा डायरेक्टली उस बर्गर पे जो है मेरा लग गया, वो मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कहा बिजली पानी, वो सारा मेरा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है आता है। मुझे प्रीमाइसेस की जरूरत है, प्रीमाइसेस ही नहीं होगा मैं सर्व जो है नहीं कर पाऊंगा। लो जी, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो, पीछे माइक जो है दे दीजिए। सर हम जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो हम जब शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको बैग्स मिलते हैं, कई बार हमको बैग मिलते हैं और कई बार वो चार्ज करते हैं बैग का, तो वो हम डायरेक्ट मटेरियल में लेंगे या इनडायरेक्ट मटेरियल में लेंगे? इन्होंने कहा सर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो हमें
बैग जो है देते हैं, वो बैग हमें देते हैं और वो हमें चार्ज करते हैं, इसका मतलब बैग तो वो सेल कर रहे हैं, सीधी सी बात हो गई। तो उनकी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं हुआ, उनकी कॉस्ट का पार्ट ही ऐसे मान लो कॉस्ट हुआ, कॉस्ट की रिकवरी भी हो गई। या आपके लेवल पर आ जाऊँ, वो जो बैग उन्होंने मैन्युफैक्चर करे, कॉस्ट तो उनकी है, उनकी कॉस्ट तो बिल्कुल है, इस बात पे कोई डाउट जो है नहीं है। अब वो बैग आपको दे रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। अब उसकी रिकवरी आपसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट की रिकवरी भी हो गई। चार्ज नहीं करते, कॉस्ट की रिकवरी उनके कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस के अंदर जो है आ जाएगा। ओके सर। ठीक है जी, किसी को और कुछ भी पूछना हो? लो जी, तो एक बार जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज जो है करते हैं। तो भाई एक बार आज जितना पढ़ा उसको रिवाइज जो है करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है? कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं, कॉस्ट की डेफिनेशन। हाँ जी, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, याद हो जाना चाहिए। कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल खर्चा, नोशनल खर्चा। आगे इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू, या तो स्पेसिफिकली उसी पर इनकर किया या कुछ कॉमन खर्चा एलोकेट किया, एट्रीब्यूटेबल टू। आगे क्या है? स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी, किसी भी चीज का खर्चा, किसी भी एक्टिविटी का खर्चा जो है आपको निकालना है। फिर से एक बार याद करते हैं, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या है? इनकर्ड, एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई? उसके बाद कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप ये क्या है? इट इम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। किस पर? टारगेट क्या है? एट द लोवेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमम पर आ जाओ, लोवेस्ट कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। क्वालिटी बेस्ट रखो, क्वालिटी बेस्ट रखो, मिनिमम पर आ जाओ, यू आर द कॉस्ट लीडर। कंफर्टेबल है। और उसके बाद कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट मुख्यतः तीन ही होती है और कुछ है ही नहीं। कौन सी? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल किसको बोलते हैं? जो मटेरियल जिसको आप छू सकें, दिस इज अ मटेरियल, दिस इज अ मटेरियल, एवरीथिंग यू कैन टच मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी छू नहीं सकते, अगर आपने इलेक्ट्रिक छुई आप मटेरियल बन जाओगे, एशेस। ठीक है, तो इसलिए जिसको आप छू सकते हैं नॉर्मली उसको हम मटेरियल जो है हम कह देते हैं। तो भाई मटेरियल, उसके बाद सेकंड क्या है? लेबर, कुछ लोग चाहिए, एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस। ठीक है जी, इन सबको क्लासिफाई किया दो भागों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हुआ? जो डायरेक्टली उस गुड्स या सर्विसेज में अपन को जरूरत है। इनडायरेक्ट कौन सा हुआ? डायरेक्टली नहीं पर असिस्ट करता है उसकी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में, असिस्ट जो है करता है, वो मेरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट जो है मेरा जो है आ गया है। और दो इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, दो इक्वेशंस, वो क्या है? अगर आप सही कॉस्ट निकाल लेते हो, उसके बाद क्वालिटी बेस्ट दे देते हो, और तीसरा रीजनेबल प्राइस अगर आप चार्ज करते हो, तो क्या मिलेगा आपको? हाँ जी, क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन नहीं, 100% सक्सेस। 100% सक्सेस आपको मिलनी है। और अगर सक्सेस मिल गई उसके बाद क्या करना है? अगर उस पॉइंट पर आप सेटिस्फाइड हो गए, अगर आप उस समय मेंटल पीस हो गया, तो भी क्या हो जाएगा? परफेक्ट लाइफ जो है वो शायद आपकी जो है बन जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कुछ भी छोटा मोटा डाउट हो? हाँ जी, किसी को छोटा मोटा डाउट हो? यहाँ तक सारा अच्छे से क्लियर है? ठीक है जी, तो कल अच्छा पीछे माइक जो है एक बार दे दे। सर जैसे हमारी शू मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, आपकी शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है? हाँ तो सर, तो जैसे सर जो शूज का लोअर होता है सर, उसकी मशीन आती है। हाँ जी, तो सर सोल कटिंग मशीन आपकी होती है? मशीन होती है सर, तो मशीन में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सर वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? नहीं, आप शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? नहीं सर, शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने आप मशीन शूज purchase मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें सोल आप बना रहे हैं? यस सर, फिर हम असेंबल अपर हमने खरीद लिया और सोल बना हाँ, के आपने रबर शीट्स आपने ली और उससे आपकी सोल की कटिंग हो गई। तो सर सोल बना के फिर हम शू बेचते हैं हाँ, सोल बना के आप शूज में डाल रहे हैं। यस सर, तो सर वो फिर जो मशीन है सर, वो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? हाँ जी,
इनका एक सवाल, अब मुझे ध्यान से बताओ, आप शूज बना रहे हैं, आप शूज बना रहे हैं, तो शूज बनाने में कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो भाई कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ एक्सपेंस जो है खर्चा होगा। तो शूज के अंदर मटेरियल क्या लगेगा, मे भी कुछ आपका सोल लगेगी, कुछ ऊपर कवर लगता है, लेसेस लगते हैं, वो सब मेरा क्या हो गया, मटेरियल जो है मेरा हो गया। फिर कुछ लोग होंगे जो शूज़ को मैन्युफैक्चर जो है करते हैं, और कुछ हमें एक्सपेंसेस जो है होंगे। अब इनका सवाल, सर वो जो मशीन है, वो जो मशीन है जिसकी वजह से शूज़ बन रहे हैं, वो मशीन मेरा डायरेक्ट खर्चा मानूंगा या इनडायरेक्ट खर्चा जो है मानूंगा। तो भाई मेरी जो मशीन है वो डायरेक्ट एक्सपेंस या मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा। तो भाई कितने कह रहे हैं, डायरेक्ट मानना पड़ेगा। कुछ हाथ कितने कह रहे हैं, इनडायरेक्ट मानेंगे। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों मानेंगे, वो असिस्ट कर रहा है, बस इतनी सी बात है। तभी हमने कहा हम वो मशीन जूते के साथ दे नहीं रहे, हम जूता बना रहे हैं, पर जूता बनाने के लिए मुझे उस मशीन की जरूरत है। ऐसे बताओ वो मशीन कहाँ पर है, एक बिल्डिंग में, फिर तो बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट, फिर तो हर चीज डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या मैं वो मशीन जूते के साथ दे रहा हूं, नहीं। मैंने कहा इसलिए मैंने जूते के साथ उस मशीन से मैं जूते बनाया जा रहा हूं, तो उस मशीन खर्चा तो है, इसलिए उस मशीन का एक छोटा हिस्सा डेप्रिसिएशन का इसी कॉस्ट में डालूंगा जरूर। कॉस्ट में तो आएगा, पर इसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहता, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है कहूंगा। अरे एक रह गया, आपने क्यों बंद कर दिया, यहां पर आ जाओ। हाँ जी, बस खत्म करें। और इसके आगे 3 चीजें सर। हाँ लेकिन वो चीज़ हमारी डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए तो यूज़ हो ही रही है ना एट द एंड की, हाँ, मतलब तभी वो आ रहा हूँ, produce तभी तो आ रहा हूँ, कर ही तभी रहा आ है। रहा हूँ। आपकी क्वेरी शायद यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे का सवाल, सर पर वो डायरेक्टली मशीन प्रोडक्शन में तो यूज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसलिए हम करते क्या है, मैंने कहा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको कंबाइन किया, और इस इनडायरेक्ट मटेरियल को फिर मैं 3 जगह सेग्रीगेट करता हूं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, फर्स्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इस बात को फिर से चेक कर लें। अब मैंने कहा वो जो मशीन है खर्चा तो है, अब मशीन की कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है। हमने कहा वहाँ जो चौकीदार है वो भी खर्चा है, मिनिमाइज करना है। वहाँ पे एक अटेंडेंस रजिस्टर है। अब मुझे बताओ फैक्ट्री में अटेंडेंस रजिस्टर मटेरियल है कि नहीं है, मटेरियल तो है, पर अटेंडेंस रजिस्टर की मुझे ज़रूरत है कि नहीं है, ज़रूरत है, पर उससे चाय नहीं बना रहा, पर मैंने कहा मेरे को ज़रूरत है। तो हम करते क्या हैं, ये जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं हम इसको कंबाइन करके फिर टुकड़ों में करते हैं। पहला मैंने कहा वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली लग रहे हैं, जो आपकी वाली बात थी। अब जो मशीन मेरी प्रोडक्शन में लग रही है, वो जो लेबर है, जो सुपरवाइजर है, आप सोच के बताओ, सुपरवाइजर नहीं होगा ना तो लेबर काम नहीं करेगी। सुपरवाइजर की जरूरत तो मुझे है, मुझे एक स्टोर है तो स्टोर कीपर की जरूरत है। तो हमने कहा जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हमने क्लब किया, क्या कहा, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ऐसे ही फिर मैंने कहा मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी जरूरत है, अगर वो नहीं होंगे कंपनी जो है नहीं चलेगी। तो आगे लिखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो मैंने कहा वो सारा मटेरियल जो ऑफिस में यूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरा यूज हो रहा है, वो सारी लेबर, वो सारे खर्चे, उसको हम फिर कंबाइन करेंगे ये ऑफिस के खर्चे। फिर देखेंगे ऑफिस का खर्चा कैसे मिनिमाइज करें, क्या मुझे ऑफिस की जरूरत है या वर्क फ्रॉम होम से काम चल सकता है। मैंने कहा इसलिए अब कंबाइन करना शुरू किया, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे। ऐसी लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और फिर हमने कहा शोरूम में भी कैटलॉग्स चाहिए, मटेरियल है, शोरूम में भी सेल्समैन है, लेबर है, शोरूम का बिजली पानी का खर्चा एक्सपेंस है। अब इसको अलग सेट किया, फिर इस पे पूरा दिमाग लगाएंगे शोरूम की जरूरत है कि नहीं,
क्या हम सारा ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमने इसको अलग अलग तरीकों से सेग्रीगेट करेंगे। टारगेट मेरा वही है, मुझे सारे खर्चे मिनिमाइज जो है करने हैं। तो हमने कहा एक खर्चा क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बाकी सारे खर्चे अलग किया, उसको फिर तोड़ना शुरू किया। फिर हम आए, कौन सी मशीन मेरे ऑफिस में है, अगर ऑफिस में लैपटॉप्स हैं कैसे मिनिमाइज करें, मैंने कहा फैक्ट्री में मशीनरी है कैसे मिनिमाइज करें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मशीन यूज करें कैसे मिनिमाइज करें, सब कुछ जो है वो करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कल हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज जो है करना है। तो भाई आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।